हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्जाम्स की दुनिया में। जैसा कि हमारी मैराथन चल रही थी 11 दिन की, आज हमारा डे 3 है। तो सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिए और जिन बच्चों को पता है मैराथन चल रही है वो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। आज हम लेकर आए हैं नया। कल हमने प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ा था डे 2 में। आज हम डे 3 में क्या पढ़ने वाले हैं, एनिमल किंगडम के बारे में। हमने फर्स्ट सेशन में क्या पढ़ा, डे 1 में पढ़ा वर्गीकरण के बारे में, जिसमें हमने बताया कि वर्गीकरण क्या होता है, किसने किया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब डे 2 में हमने क्या पढ़ा, डे 2 में हमने प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ा, पादप जगत के बारे में जाना कि प्लांट किस किस तरीके के होते हैं, क्या क्या, कैसे प्लांट्स में पहले जड़ तना पत्ती नहीं था, धीरे धीरे इवोल्यूशन मतलब विकास हुआ उसमें और जड़ तना पत्ती भी आ गया। अभी क्या है, डे 3 में हम जानेंगे एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स में कैसे विकास हुआ, एनिमल्स में कैसे किस तरीके से एक एक पर्टिकुलर, जैसे बटरफ्लाई है। अभी बटरफ्लाई कुछ इंसेक्ट में बोलते हैं, बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि कुछ इंसेक्ट में रखे जा रहे हैं और कुछ क्या है उड़ने वाले बर्ड्स में रख दिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जानेंगे कि रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जीव कहाँ रखे जाते हैं और क्या उड़ने वाले पक्षी कहाँ रखे जाते हैं, पानी में रहने वाले होमोसेपियंस कहाँ रखे जाते हैं। हम भी तो जीव ही है ना, इंसान भी एक जीवों में ही रखा जाता है। और वो किसमें मिलेगा आपको, मैमल्स में मिलेगा। किसमें मिलेगा, मैमल्स में मिलेगा। तो बने रहिए सेशन के साथ में, फटाफट से सेशन को शुरू कर दीजिए। 11 दिन की प्रॉपर मैराथन रहने वाली है। इसमें प्रॉपर हम पढ़ रहे आपको 6 PM पर। अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है, कोचिंग जाता है, उसके बाद भी वो टाइम निकालकर शाम को 6 PM पर हमारी लाइव क्लासेस बिल्कुल फ्री रहने वाली है यूट्यूब पर। कौन से चैनल पर मिलेंगी आपको, एग्जाम्स की दुनिया पर मिलने वाली है। कोई पैसा नहीं है, कोई भी, सब ऑनलाइन क्लासेस फ्री प्रोवाइड होने वाली है। साइंस सीरीज से रिलेटेड आपके हर डाउट्स को इस प्लेटफॉर्म पर क्लियर किया जाएगा। तो फटाफट से बढ़ते अपने सेशन की तरफ। हम जानेंगे क्या साइंस सीरीज में अभी तक कितने क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लगवाएंगे मॉक टेस्ट के थ्रू। सुपर मॉक टेस्ट भी लगवाएंगे। कौन कौन चाहता है बच्चा कि सुपर मॉक टेस्ट फटाफट से लग जाए थ्योरी के बाद में, तो हम फटाफट से कमेंट करके बता दो। हम जानेंगे क्या, सुपर मॉक टेस्ट के बारे में भी जानेंगे, PYQ से रिलेटेड क्वेश्चन जानेंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ में मिलने वाला है आपको। और डेली 6 PM पर क्लास होने वाली है, डेली फ्री होगी, कोई पैसा नहीं है आपका वेस्ट करने के लिए। अधिकतर प्लेटफॉर्म पर देखा होगा कि बैच लेने पड़ते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे तब उसका भी क्या फीस देनी पड़ती है, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पर कोई फीस चार्जेस नहीं लग रहा है। बिल्कुल फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड हो रही है। क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड के साथ में बताने वाले हैं। प्रॉपर आपको वो चीज दिखाई भी जाएगी कि किस तरीके से आपको स्टडी में हेल्प हो सकती है। पिक्चर द्वारा जल्दी समझ में आता है। ऐसा होता है कि जैसे अगर कोई बच्चा थिएटर में मूवी देखकर आया है तो उसको बखूबी एक एक सीन याद रहता है, लेकिन अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है या लिखा हुआ देखा है उसने, तो अधिकतर बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन एलिमिनेशन उसको याद रहता है कि हाँ, तुरंत माइंड जो होता है बैठ जाता है कि हाँ, हमने वो चीज वहां पर देखी थी, हमने उस वीडियो में ऐसा देखा था। जैसे मैंने कल एलगी दिखाई थी आपको, तो एलगी का आपको क्लिप द्वारा याद रहेगा कि हाँ, मैंने वो देखा है। बाद में क्या होता है, लिखा हुआ तो हम भूल जाते हैं, लेकिन देखा हुआ नहीं भूलते। एलिमिनेशन मेथड के जरिए हम जानेंगे कौन कौन सी चीजें किस किस तरीके की दिखती है और स्मार्ट ट्रिक्स का उपयोग भी करेंगे। मतलब हर एक ट्रिक के साथ में आपको सेशन याद कराया जाएगा, हर एक ट्रिक के साथ में आपको क्लास में ही प्रॉपर, ताकि दोबारा नोट्स उठाने की जरूरत ही ना पड़े, सिर्फ रिवीजन आपका बचेगा, वो आप कर सकते हो कभी भी। हमारा मोटो ये रहता है, एग्जाम्स की दुनिया कहती है कि सब कुछ आपका क्लियर कहाँ पर होगा, क्लास में क्लियर होने वाला है। बढ़ते हैं फटाफट से अपने सेशन की तरफ, टाइम वेस्ट ना करते हुए। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में बच्चों, जिसका कमेंट आया भी था, कुछ बच्चों ने गलत भी बताया था, कुछ बच्चों ने सही भी बताया। तो फटाफट से अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग एंड 3 मेन क्लासेस ऑफ द एल्गी। एल्गी की ऐसी कौन सी 3 क्लासेस हैं। मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी और ग्रीन एल्गी पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी। अपने भाई बंधुओं तक सेशन को शेयर करते रहना, ताकि वो भी फटाफट से लाइव आते रहे और अपनी इस क्लास में जो चीज आपकी क्लियर होने वाली है उन बच्चों का भी सिलेक्शन हो सके। हमने 3 तरह की एल्गीज पढ़े थे, रेड एल्गी पढ़ी थी, ब्राउन एल्गी पढ़ी थी और ग्रीन एल्गी पढ़ी थी। मतलब हरे शैवाल पढ़े थे, भूरे शैवाल पढ़े थे और लाल शैवाल भी मैंने बताए थे। उसी से रिलेटेड है वो 3 क्लासेस क्या है, क्या मिलेंगी, 3 मुख्य वर्गों में से नहीं है। किसमें नहीं रखी जाती है,
तो कौन सी बताइए। अब मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर फटाफट से कमेंट कर दो। अभी हम बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। इसका कौन सा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में ये नहीं है, मतलब क्लोरोफाइलिस में भी होता है। शैवाल हम क्लोरोफाइलिस में भी पढ़ते हैं, रेडॉप में भी पढ़ते हैं, फियो में भी पढ़ते हैं, लेकिन जिम्नो में नहीं पढ़ते हैं। जिम्नो में क्या पढ़ते हैं हम? जिम्नो में मोटोकोटोलिडन और डाइकोटोलिडन के बारे में पढ़ाया था या नहीं पढ़ा था? आपको याद आया? डे 2 नहीं देखा है जिसने, वो डे 2 फटाफट से देख लेगा। और जिसको डे 2, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हो, ये वीडियो आपको अचानक से मिली है और आप इसका सेशन समझ रहे हो, तो फटाफट से डे 1 और डे 2 और बाकी की क्लासेस को देख लो, ताकि आपको समझ में आ सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, सेशन को शेयर भी करते चलेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, अपने एनिमल किंगडम की तरफ बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे एनिमल्स के बारे में। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको फाइलम कॉर्डेटा दिख रहा है। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा क्या होता है वो भी बताऊंगी आपको। अभी आप इतना देख लो किन किन जीवों के बारे में हम जानने वाले हैं। फिश दिख रही है स्क्रीन पर आपको, कछुआ भी दिख रहा है आपको, और बहुत से 4 पैर वाले भी दिख रहे हैं आपको, और 2 पैर वाले भी दिख रहे हैं। पंजे भी है, उड़ने वाले पक्षी के पंजे होते हैं। उनके क्या होते हैं? बर्ड फ्लाइंग होते हैं, मतलब उनके पास पंख होते हैं फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए। और कछुए के पास पैर होते हैं। मछली के पास गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए। पैर भी नहीं है, मछली को अगर पानी से बाहर निकालोगे तो वो मर जाएगी। अभी उड़ते हैं क्या? इन्हीं चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। कौन सा जानवर किस फाइलम में रखा गया है, कहाँ पर किसके बारे में किस तरीके से डिवाइड किया गया है उसको, कहाँ पर रेप्टाइल्स रखे गए हैं, कहाँ पर मैमल्स रखे गए हैं, कहाँ पर हमने क्या ऐसे कौन से फाइलम देखेंगे। आपने बर्तन धोने वाला जूना रखा है, देखा होगा, घर में तो बर्तन धोते ही हैं, सभी के घर में मिलता है। उसका भी उपयोग होता है, वो भी एक तरीके का जीव ही होता है। अब बोलोगे मैडम यहाँ पर जीव कैसे होगा, उससे तो बर्तन धुले जा रहे हैं ना, तो वो भी बताएंगे आपको कैसा होता है, किस तरीके का दिखता है। अभी बढ़ते अपने सेशन की तरफ फटाफट से। फाइलम संघ। संघ क्या होता है? कल मैंने एक क्वेश्चन लगवाया था आपको जिसमें संघ के बारे में बात करी गई थी, इसमें पॉरीफेरा के बारे में बात करी गई थी। आज हम उसी सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको पॉरीफेरा के बारे में दिख रहा होगा स्क्रीन पर, किस तरीके के पॉरीफेरा होते हैं हम जानेंगे, देखेंगे और समझेंगे। तो सेशन को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और बहुत ध्यान से हम हर चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। संघ के बारे में देखेंगे तो हमने देखा क्या होता है, ऐसा इस तरीके का दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। देखो फटाफट से, छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं आपको, इसमें नहीं दिख रहे हैं? दिख रहा है ना? बिल्कुल ऐसा ही क्या होता है, बर्तन धोने वाला जूना होता है, ऐसा ही होता है, उसमें भी छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं। अभी आप बोलोगे ये तो मैडम गुलदस्ता दिख रहा है, गुलदस्ता तो है नहीं है। क्या है? एक तरीके का जीव है जो कहाँ पाया जाता है? प्लांट, पौधों में पाया जाता है। पौधे कहाँ मिलते हैं? समुद्र में मिलते हैं। कल हमने ऐसे पौधों के बारे में जाना था जो समुद्र में रहते हैं, और ये एक ऐसा जीव है जो समुद्र में रहता है, स्थिर रहता है और एक गुलदस्ते की फॉर्म में होता है। इसके बारे में भी चलेंगे, लेकिन पहले कुछ पॉइंट को नोट डाउन कर लो। कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं आपको लिखवाने वाली हूँ जिसमें हम जानेंगे क्या, कौन से एनिमल किंगडम के बारे में जानेंगे। एनिमल किंगडम के बारे में जानेंगे, प्रॉपर नोट्स भी मिलेंगे आपको, साथ में क्लास में बनाते चलोगे, और क्लास में ही मैं आपको ट्रिक के साथ में याद भी करा दूंगी फटाफट से। तो नोट डाउन कर लेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, जिससे आप हर पॉइंट को, एक एक पॉइंट को मैं बोलूं और आप तुरंत कैप्चर करके उसको फटाफट से लिख लो, ताकि क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो फट से आप उसका आंसर जानते हो और उसको लगाकर आ जाओ, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो अभी हम एनिमल किंगडम के बारे में जान रहे हैं, मतलब जंतु जगत के बारे में जान रहे हैं। जंतु जगत के बारे में जान रहे हैं कि जीवों के बारे में हम कैसे पढ़ेंगे, किस किस तरीके के होते हैं। मुझे कमेंट में बताओ, मल्टी सेलुलर होते हैं या यूनिसेलुलर होते हैं। फटाफट से अभी हम इसमें भी जानेंगे क्या किस तरीके के होते हैं। पहला पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे, यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। और दूसरा लिख लेंगे क्या, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय होता है। यूकैरियोटिक क्या होता है, सेल होती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर मैंने आपको बताया है। जिसने मेरा सेल चैप्टर नहीं देखा है वो फटाफट से सेल में जाए, सेल का
आपको दिख जाएगा हमारी प्लेलिस्ट में। सेल का टॉपिक भी क्लियर है, जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बहुत अच्छे से समझाया है, दोनों में डिफरेंस भी बताया है, दोनों के पर्टिकुलर मैंने फैक्ट भी बताए हैं किसमें किस तरीके के होते हैं। मनुष्य में मतलब जंतु जगत में क्या देखने को मिल रहा है, यूकैरियोटिक सेल्स मिल रही हैं। कौन सी सेल्स मिल रही है, यूकैरियोटिक। सेकंड नंबर पे मल्टीसेलुलर मिल रही हैं। और क्या लिखेंगे साथ में, परपोषी होते हैं। अब मुझे बताओ, परपोषी मतलब हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मतलब स्वपोषी होता है। और अब बताओ मुझे कि मनुष्य क्या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या नहीं। हमने प्लांट्स के बारे में जाना तो वो कैसे थे, ऑटोट्रॉपिक थे, मतलब वो अपना भोजन स्वयं बना रहे थे, मतलब उनका किचन मैंने बताया था आपको कहाँ था, पत्तियों में था। उन्होंने प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना बनाया। क्या मनुष्य ऐसा कर सकता है, हम सूरज की किरणों से क्या खाना बना सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं बना सकते। लिख लेंगे यहाँ पे क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक होते हैं मतलब परपोषी होते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। मतलब हमने फंगस खाई, मशरूम तो खाया ही होगा, किंगडम फंजाई में मैंने आपको सारा क्लियर किया है। किंगडम प्लांट्स में मैंने प्लांट्स के बारे में क्लियर किया है। सरसों का साग खाते हैं मतलब प्लांट्स को खा रहे हैं, है ना, एक तरीके का पौधा ही तो है वो। मूली का साग खा रहे हैं मतलब एक तरीके का वो भी पौधा है। अभी क्या देखा, मशरूम मतलब फंगस खा रहे हैं हम, मतलब किसी और पर डिपेंड है, हम किसी और चीज को खा रहे हैं, किसी और चीज पर डिपेंड है। ऐसे ही मनुष्य को क्या कहा जाता है, जीवों को क्या कहा जाता है, हेटेरोट्रॉपिक कहा जाता है, मतलब परपोषी है, वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अभी हम देखेंगे क्या जंतु जगत में वर्गीकरण पढ़ रहे हैं ना। हमने देखा छिपकली कहाँ रखी गई है, गिरगिट कहाँ रखा गया है, बर्ड्स कहाँ रखे गए हैं, मैमल्स कहाँ रखे गए हैं, रेंगने वाले कहाँ रखे गए हैं, पानी में रहने वाले कहाँ है। इन चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। किसके आधार पर इनको अलग किया गया है, ये भी तो जानना इंपॉर्टेंट है ना। मैंने प्लांट्स भी बताया था आपको किसके आधार पर अलग किया गया, 5 किंगडम भी बताए थे मैंने किसके आधार पर अलग किए गए थे। अभी हम जानेंगे जीवों के बारे में कि जीवों को किसके आधार पर अलग किया गया है। तो क्या लिख लेंगे सबसे पहले, प्रेजेंट ऑफ वर्टिबल कॉलम। वर्टिब्रेट कॉलम के बारे में जानेंगे। इसमें हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको उन्हीं चीजों के बारे में पॉइंट नोट डाउन करा रही हूँ। फटाफट से कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हो तो कॉपी पेन भी ले आओ, क्योंकि ये नोट्स आपके जैसे मैं बनवा रही हूँ क्लास में, सेम ऐसे ही नोट्स आपको बनाने हैं अपनी कॉपी पर। कोई भी फिजूल इधर उधर की किताबें नहीं उठानी है। एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित सारे क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड आपको एक वन शॉट बनाया जा रहा है, जिसमें आपको हर चैप्टर एक वीडियो में क्लियर होने वाला है। ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं होने वाली है, जिसमें हम क्या देखेंगे, प्रेजेंट ऑफ द वर्टिबल कॉलम के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे किसके आधार पर, आपने देखा है जीव अलग होते हैं, मैमल्स अलग होते हैं, हम तो जीव ही है लेकिन एक तरीके के एडवांस जीव है, क्योंकि हमारे पास बोलने की क्षमता है। ऐसा क्यों है, क्यों किसके आधार पर ये दो चीजें अलग कर दी गई हैं। तो फटाफट से लिख लेंगे, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, मतलब कशेरुकीय क्या होते हैं, अकशेरुकीय क्या होते हैं, हिंदी में भी लिखाएंगे आपको, लिख लेंगे। इसके बाद प्रेजेंट ऑफ द वर्टिबल कॉलम में क्या लिखेंगे, पहला तो हम डिसाइड लिखेंगे किसके, किसके आधार पर, इसके आधार पर मनुष्यों को, जीवों को अलग किया गया है। क्या आपने कभी, छिपकली में तो आपने देखी होगी कि बोन्स होती हैं, हल्की ही सही होती है, जैसे मछली में कांटा मिलता है। कुछ फिशेस ऐसी हैं जो खाने में भी आती हैं, लेकिन क्या आपने तितली में हड्डी देखी है, क्या तितली में बोन्स देखी है, क्या झींगे में बोन्स होती है, क्या ऐसा देखा है आपने, बिल्कुल नहीं होती है। बोलोगे मैडम बिल्कुल नहीं देखी हमने, है ना। मजे मजे में क्लास होने वाली है, सेशन को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमने किसके आधार पर वो चीजों को अलग कर दिया, मतलब जिसमें क्या होती है रीढ़ की हड्डी पाई जा रही है वो हमने कशेरुकीय अलग कर दिए, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं मिल रही है वो कशेरुकीय हमने अलग कर दिए। मतलब रीढ़ की हड्डी के आधार पर एक फैक्ट हमको ये मिल गया कि रीढ़ की हड्डी के आधार पर हमने जीवों को अलग कर दिया। मतलब उड़ने वाले अलग कर दिए जिसमें हड्डी होती है, बोन्स होती है, और कुछ ऐसी होती है इंसेक्ट में बोन्स नहीं पाई जाती। कुछ इंसेक्ट, क्या आपने
अर्थवर्म देखा है जिसको केचुआ कहा जाता है, जो किसका किसानों का दोस्त भी होता है, क्या उसमें बोन्स होती है, वो भी हम जानेंगे आगे सेशन में। आगे देखेंगे तो क्या दो कॉलम में हमने लिख लिया किसके आधार पर, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, तो आधार पर हमने लिख लिया वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स का हिंदी क्या होता है, अकशेरुकीय और कशेरुकीय, मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी है और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी, इन जीवों के आधार पर जीवों को अलग कर दिया गया है। किस किस तरीके के होते हैं वो भी देख लेते हैं। वर्टिब्रेट्स मतलब कशेरुकीय और इनवर्टिब्रेट्स मतलब अकशेरुकीय। देख लिया, अकशेरुकीय मतलब इनवर्टिब्रेट जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी वो अकशेरुकीय होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिसमें कशेरुक होती है, मेरा रज्जु पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी होती है उपलब्ध, स्पाइनल कॉर्ड जिसको कहा जाता है। अभी यहाँ तक सेशन समझ में आया आपको, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या हमने एक फैक्ट तो देख लिया, रीढ़ की हड्डी, बोन्स देखने की स्पाइनल कॉर्ड है या नहीं है, जीवों में तो होती है, कुछ इंसेक्ट्स में नहीं होती है, इंसेक्ट भी अलग किए गए हैं, है ना। क्या छिपकली कीड़े मकोड़े हमारे तरह एडवांस तो है नहीं, वो सिर्फ चल सकते हैं ना, तो वो बोल सकते हैं, कुछ बोलते हैं कुछ नहीं भी बोलते हैं, है ना। तो ऐसे आधार पर देख लेंगे, पूछ लिख लेंगे। टेल जिसको कहा जाता है, टेल के आधार पर भी जीवों को अलग किया गया है। क्या इंसानों की पूंछ देखी है आपने, नहीं देखी, लेकिन जीवों की पूंछ होती है। लेकिन क्या तितली की पूंछ देखी है आपने, नहीं देखी है। कहोगे मैडम तितली की पूंछ कैसे हो जाएगी, तो क्या है, पूंछ के आधार पर भी जीवों को अलग किया गया है, टेल के आधार पर भी जीवों को अलग किया गया है। अभी हम क्या देखेंगे तीसरे नंबर पर, क्या देखेंगे, जर्म लेयर पाई जाती है, भ्रूण की एक झिल्ली होती है, भ्रूण की एक झिल्ली होती है जिसके आधार पर भी जीवों को अलग किया गया है, जर्म लेयर होती है। लिख लेंगे जर्म लेयर। जर्म लेयर लिख लेंगे, भ्रूण की झिल्ली होती है, क्या होती है, भ्रूण की झिल्ली होती है, लिख लेंगे। भ्रूण की झिल्ली के आधार पर भी जीवों को अलग किया गया है। क्या सेशन यहाँ तक आपको समझ में आया, अगर आया है तो हम सबका साइन देना नहीं भूलना, कमेंट करना नहीं भूलना। आगे बढ़ते हैं, सेशन को शेयर करते रहना ताकि और बच्चों को भी समझ में आ जाए जिसको इसकी जरूरत है, उसको सिलेक्शन चाहिए। रेलवे से रिलेटेड आपके एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, टेक्निकल नॉन टेक्निकल ऑल एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। साइंस की, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी से रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर होने वाला है, तो सेशन शेयर करना नहीं भूलना। क्या यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया, यहाँ तक आपकी सारे डाउट्स को मैंने क्लियर कर दिया है। तीन आधार पर हमने जीवों को अलग किया। पहला वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स मतलब कशेरुकीय और अकशेरुकीय होते हैं, दूसरा टेल के आधार पर, तीसरा क्या भ्रूण की झिल्ली के आधार पर हमने अलग कर दिया। आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ। अब देखते हैं क्या किस तरीके से हमने तीन तरीके से जीवों को अलग किया। क्या इंसेक्ट ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या स्नेक को हम रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। तो हम जानेंगे पहले क्या वर्टिब्रेट्स के बारे में जानेंगे, लेकिन क्या होता है डिप्लॉइड, और सबसे देखेंगे डिप्लॉइड और किस तरीके का डिप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड के बारे में पढ़ेंगे। डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, तीन तरीके की झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। जर्म लेयर जो होती है वो तीन तरीके की पाई जाती है, यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले, इसको बाद में लिखेंगे। सबसे पहले एनिमल किंगडम में, एनिमल किंगडम में हमने क्या देखा, जर्म लेयर देखी। जर्म लेयर कितनी तरीके की होती है, तीन तरीके की होती है। भ्रूणीय झिल्ली जो होती है वो तीन तरीके की होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ये झिल्लियां अलग हैं, एक्टोडर्म और मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये अलग तरीके की झिल्लियां हैं जो ह्यूमंस में पाई जाती हैं, लेकिन हर जीव में ऐसी झिल्ली नहीं होती है, हर जीव में ऐसी झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो क्या एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म,
तीन तरीके की झिल्लियां ह्यूमंस में पाई जाती हैं। ये जीव में नहीं होती हैं। किसमें पाई जाएंगी? ह्यूमंस में पाई जाएंगी। ह्यूमंस में पाई जाने वाली है, इनको हमने साइड में पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं लाएंगे। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? डिफाइन के बारे में बात हो रही है, किसकी वजह से अलग किया गया है। तो ये एक वजह है, एक विशेषता बताती है जिसकी वजह से ह्यूमंस को अलग किया गया है और जीवों को अलग किया गया है। तो कौन कौन सी? सेकंड लिख लेंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले जर्म लेयर के बारे में बात करी, मतलब भ्रूणीय झिल्ली के बारे में बात करी। वो झिल्ली होती कैसी है, दिखती कैसी है, कहाँ पर पाई जाती है, इसके बारे में भी जानेंगे। इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक कैसी होती है? दो भ्रूणीय झिल्ली होती है। दो भ्रूणीय झिल्ली होती है। दो भ्रूणीय झिल्ली मतलब एक तो जर्म लेयर पाई गई, ठीक है, जिसमें एक झिल्ली होती है। एक क्या होती है? डिप्लोब्लास्टिक होती है, जिसमें एक नंबर पर हमने क्या देखा? जर्म लेयर देखी, जिसमें झिल्लियां होती हैं, एक झिल्ली पाई जाएगी, ठीक है। क्या होती है? आगे देखेंगे डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें दो भ्रूणीय झिल्ली पाई गई। अब आगे देखेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक इसमें किस तरीके की झिल्ली होती है? मतलब जर्म लेयर, मतलब तीन भ्रूणीय झिल्ली पाई जाएगी। यहाँ पर एक झिल्ली पाई जा रही है, एक जर्म लेयर। सेकंड नंबर पे क्या देखेंगे? डिप्लोब्लास्टिक में दो भ्रूणीय झिल्ली पाई गई। तीसरे में क्या देखेंगे? तीन जर्म लेयर पाई गई। यहाँ पर भी इंग्लिश में भी लिख लेंगे, टू जर्म लेयर। और यहाँ पर तीन भ्रूणीय झिल्ली। तीन तीन तरीके की हो गई। यहाँ पर इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? अगर है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इन चीजों का। आगे हम बढ़ते हैं। क्या ये हमने एनिमल्स के बारे में बात कर रहे थे, किसने? मैमल्स के बारे में बात करी। ये ह्यूमंस में पाई जाने वाली एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म है। यहाँ पर हमने ट्रिप्लोब्लास्टिक और क्या डिप्लोब्लास्टिक और जर्म लेयर, तीन तरीके की लेयर पाई गई। ये भी एक फैक्ट है क्या? ह्यूमंस को अलग करने का, मैमल्स को अलग करने का, इंसेक्ट को अलग करने का। कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा अलग है, मतलब कशेरुकिया और कशेरुकिया अलग है। कितना यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? अगर हो गया है तो फटाफट से। ये तीन झिल्लियां कहाँ पर पाई जाती हैं? ये तीन झिल्लियां हृदय में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाएंगी? हृदय में पाई जाएंगी, मतलब हार्ट में पाई जाएंगी। किसके? मैमल्स के हार्ट में पाई जाती है। मनुष्य के दिल की धड़कनों में पाया जाता है। ये तीन तरीके की लेयर्स पाई जाती है। ये यहाँ पर नहीं जोड़ोगे आप। यहाँ पर क्या जोड़ोगे आप? ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक और जर्म लेयर के बारे में जानोगे। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्या और किसके आधार पर रखा गया है ह्यूमंस को, मैमल्स को, जीवों को, और किसके आधार पर बांटा गया है? ये भी तो जानना इंपॉर्टेंट है ना। अभी तो हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि किसके आधार पर डिवाइड किया गया है, किसके आधार पर अलग अलग हम पढ़ते हैं। इंसेक्ट को अलग फाइलम में रख दिया गया, मैमल्स को अलग फाइलम में रख दिया गया, रेप्टाइल्स को अलग फाइलम में रख दिया गया। ये हम सिर्फ अभी आधार जान रहे हैं कि किसके आधार पर अलग किया गया। अब देखेंगे क्या कुछ होते हैं कैसे कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कुछ कुछ हॉट ब्लडेड होते हैं, मतलब कुछ गर्म खून के होते हैं, कुछ ठंडे खून के होते हैं। तो मतलब ऐसा क्या है? अब बोलोगे मैडम ठंडा खून मतलब उनके खून में क्या बर्फ मिली हुई होती है? गर्म खून का मतलब क्या उबाल आता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है आप सभी को। गर्म खून का मतलब क्या होता है? आपने लिजर्ड देखी है, छिपकली? एक समय ऐसा आता है, ठंड ऐसी आती है जिसमें छिपकली आपको दिखाई नहीं देती है, तो कहीं पर छिप जाती है, जाकर कहीं पर छिप जाती है। क्या ठंड में आपने फंगस लगते हुए देखा है किसी चीज में? बिल्कुल नहीं देखा, क्योंकि होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फंगस को वो चीज इन्वायरमेंट सूट ही नहीं हो रहा है। अगर हमको बहुत ज्यादा माइनस टेम्परेचर में रख दिया जाए, 6 टेम्परेचर में, 7 टेम्परेचर में, 2 या 5 टेम्परेचर में, तो क्या हम झेल पाएंगे? बिल्कुल नहीं झेल पाएंगे। बर्फ जम जाएगी और हो सकता है जान भी चली जाए। ऐसा ही क्या है, कोल्ड ब्लडेड और हॉट ब्लडेड को अलग किया गया है। गर्म खून के जीव और ठंडे खून के जीवों को अलग किया गया है। आइए हम जानते हैं क्या गर्म खून के बारे में और ठंडे खून के बारे में। देख लेंगे कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड क्या होता है? ठंडे खून के बारे में, मतलब
देख लेंगे नॉट एडजस्ट। जो ठंडे खून के जीव होते हैं, कोल्ड ब्लडेड के बारे में हो रही है बात। मतलब जो ठंडे कोल्ड मतलब ठंडे खून के जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। एडजस्ट मतलब क्या होता है, उस परिस्थिति में नहीं ढल पाते हैं। मनुष्य जो है वो अगर ठंड लग रही है बहुत ज्यादा तो जैकेट पहन लेगा। अब जीव को जैकेट थोड़ी ना पहनाएंगे ना, तो जीव को तुम पाल सकते हो क्या? स्नेक कोई पाल सकता है घर में? जंगली स्नेक को कोई नहीं पाल सकता, और जो पालने वाले स्नेक तो पाल सकते हो। उनको रजाई दे सकते हो क्या? एनाकोंडा को कोई रजाई दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। क्या छिपकली को आप रख सकते हो घर में? क्या छिपकली को रजाई उड़ा सकते हो? बिल्कुल नहीं उड़ा सकते, क्योंकि ये लिजर्ड जो है या इंसेक्ट वगैरह है, इनको हम नहीं पाल सकते। हर जीवों को पाला भी नहीं जाता है क्या? उसके आधार पर अलग कर दिया। कोल्ड ब्लडेड के बारे में बात हो रही है, जो नॉट एडजस्टेड है, तो बिल्कुल ढल नहीं पाते इन्वायरमेंट के द्वारा, मौसम के द्वारा ढल नहीं पाते हैं अपने अपने टेम्परेचर में। एक समय के बाद क्या होता है, गायब हो जाते हैं, छिपकली जैसे गायब हो जाती है। क्या मेढक बरसात के अलावा आपने कभी देखा है? बिल्कुल नहीं देखा है। लेकिन वो कहाँ पर रखा जाता है? एम्फीबियंस में रखा जाता है। उभयचर होते हैं जानवर, तो एम्फीबियंस में रखे जाते हैं। कोल्ड ब्लडेड के आधार पर क्या होता है, इसको क्या कहते हैं? शीत तापी कहते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या कहते हैं? शीत तापी कहा जाता है। वार्म ब्लडेड क्या होता है? का खून गर्म होता है। कोल्ड ब्लड का मतलब शीत तापी होता है, जो नॉट एडजस्टेड है, मतलब वो टेम्परेचर के हिसाब से नहीं ढल सकते। और क्या है, वार्म ब्लडेड का मतलब होता है गर्म खून के होते हैं, मतलब गर्म तापी होते हैं। लिख लेंगे साथ में, गर्म तापी होते हैं, ये एडजस्टेड होते हैं, ये एडजस्टेड होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं बारह मास दिखते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं बारह मास दिखते हैं। ठंड में मच्छर नहीं दिखता, गर्मी में मच्छर दिखता है। बरसात में क्या है, कुछ कीड़े मकोड़े दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। ऐसे ही इनके आधार पर भी अलग किया गया है जीवों को। ये भी एक फैक्ट ऐसा है जिसके आधार पर अलग किया गया है। तो कोल्ड ब्लड में क्या कर लेंगे, दे कैन नॉट रेगुलेटेड एनी चेंज इन टेम्परेचर, दे कैन नॉट रेगुलेटेड, रेगुलेटेड लिख लेंगे, रेगुलेटेड टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसमें ये नहीं ढल पा रहे हैं, वो टेम्परेचर जिसमें ये नहीं ढल पा रहे हैं। चेंज एनी, क्या यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? दे कैन नॉट रेगुलेटेड एनी चेंज इन टेम्परेचर, दे रेगुलेटेड, दे कैन नॉट रेगुलेटेड एनी चेंज इन टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर या ऐसा इन्वायरमेंट या ऐसा जो हमारे आसपास का थोड़ा गर्म होता है माहौल, थोड़ा ठंडा हो जाता है मौसम के हिसाब से, उसमें ये एडजस्ट नहीं कर सकते। उसमें ये एडजस्ट यहाँ पर ताप को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर ताप को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। क्या यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? ये हमने कोल्ड ब्लडेड के बारे में जाना, जिनका शीत तापी रक्त होता है, जिनका रक्त लिख लेंगे, रक्त भी लिख लेंगे साथ में, रक्त भी लिख लेंगे जिस साथ में, रक्त तापी जिनका, जिनका कोल्ड ब्लडिंग मतलब जिनका शीत तापी रक्त होता है, वो टेम्परेचर के हिसाब से ढल नहीं पाते और वो गायब हो जाते हैं। कौन से टेम्परेचर में गायब हो जाएंगे? कुछ पक्षी भी ऐसे होते हैं, क्या बहुत से पक्षी ऐसे होते हैं जैसे यहाँ से उड़कर अदर स्टेट में चले गए या अदर इंडिया के बाहर चले गए, कहीं थाईलैंड साइड में चले गए, कहीं लद्दाख साइड में चले गए, उड़कर वो लंबा चले जाते हैं क्योंकि वो इंडिया का टेम्परेचर नहीं झेल पाते। या हम कहें हमारे जो साइड, हमारे साइड में जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर नहीं झेल पा रहे हैं, इसीलिए तो वो चले गए। अब यहाँ पर वार्म ब्लडेड के बारे में बात करेंगे, क्या वार्म ब्लडेड के बारे में बात करेंगे, क्या लिखेंगे? दे रेगुलेटेड चेंज इन टेम्परेचर,
क्या लिखेंगे, दे रेगुलेटेड चेंज इन टेम्परेचर, ये मौसम के हिसाब से ढल जाते हैं, ये मौसम के हिसाब से ढल जाते हैं, मतलब इनको कितना भी गर्म टेम्परेचर दे दो वो रह लेंगे यहाँ पर ताप नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मतलब शीत तापी और गर्म तापी, जिनका ब्लड शीत तापी होता है वो टेम्परेचर में नहीं ढल पाते, जिनका ब्लड क्या होता है गर्म तापी होता है वो ढल जाते हैं। वो परिस्थितियों के हिसाब से रहते हैं। कुछ इंसेक्ट या कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो मिलते हैं, जो देखते हैं। आगे क्या देखेंगे, यहाँ पर पक्षी ले लेंगे, जैसे बर्ड्स ले लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे बर्ड्स ले लेंगे। यहाँ पे सरीसृप रख सकते हैं, जो नॉट एडजस्टेड है वो सरीसृप ले सकते हैं, मतलब रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जीव ले सकते हैं हम। यहाँ पर एग्जाम्पल में बर्ड्स ले लेंगे, मैमल्स भी ले लेंगे। मैमल्स में क्या आता है, मनुष्य आता है, मैमल्स हो गया। अभी एक और वर्ड बताती हूँ आपको, हीमोग्लोबिन क्या है, क्या जानते हो आप हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है, ब्लड को लाल रंग देने का काम करता है। कुछ इंसेक्ट या कीड़े मकोड़े ऐसे हैं जिसमें लाल रक्त नहीं होता है, इसके आधार पर भी क्या क्या है, उनको अलग किया गया है, जीवों को अलग बताया गया है। किस तरीके से बताया गया है, हीमोसिंस जो होता है, हीमोसिंस क्या होता है, पहले हीमोग्लोबिन के बारे में जानते हैं, बाद में हीमोसिंस के बारे में जानेंगे। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ब्लड को लाल देने का काम करता है, रेड कलर देने का काम करता है, ब्लड को लाल बनाने का काम कर रहा है। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? अभी हम क्या देखेंगे, कुछ ब्लू कलर के भी होते हैं, जैसे मैंने आपको रक्त परिसंचरण जब पढ़ाया था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था। अगर आपने सेशन नहीं देखा तो फटाफट से देख लो, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियोस काफी लेक्चर ऐसे अपलोडेड हैं जो पहले से ही मैंने आपको क्लियर कर रखा है, और मैराथन में भी हम आपको वो सारे टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। 11 दिन में आपका सिलेबस, आपके मॉक टेस्ट भी लगवाने हैं, सुपर मॉक टेस्ट भी लगने वाले हैं, तो यहाँ पर सेशन खत्म करेंगे ही करेंगे। तो 11 दिन तक आप जुड़ना नहीं भूलोगे, प्रॉपर 6 PM पर क्लास होने वाली है, पर डे होगी, कोई मिस नहीं करेगा, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, प्रॉपर क्लास चलने वाली है। जब मैडम छुट्टी नहीं करेंगी तो बच्चे भी छुट्टी नहीं करेंगे, तो बच्चे भी छुट्टी नहीं करेंगे। आगे हमने हीमोग्लोबिन के बारे में देखा, जिनका हिमोसिस, हिमोसिस क्या होता है, हिमोसिस ब्लू कलर का होता है, में ब्लू कलर का ब्लड देखा जाता है, उसको हिमोसिंस कहा जाता है, हिमोसिनाइन कहा जाता है। क्या हिमोसिनाइन कहा जाता है, हिमोसिनाइन कहा जाता है। क्या यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? हिमोसिनाइन कहा जाता है रेड ब्लू ब्लडेड को, हिमोग्लोबिन कहा जाता है रेड ब्लडेड को। इसके आधार पर भी जीवों को अलग किया गया है। अब देखते हैं किसके आधार पर अलग किया गया है, श्वसन अंग लिख लेंगे, रेस्पिरेशन लिख लेंगे, रेस्पिरेशन के आधार पर भी अलग किया गया है। अब रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, श्वसन, श्वसन अंग के आधार पर भी अलग किया गया है। क्या आप किससे सांस लेते हो, फेफड़ों से लेते हो, मछलियां किससे सांस लेती हैं, गिल से सांस लेती है। आगे हम जानेंगे ऐसे कौन कौन से जीव हैं जिसके आधार पर उन्होंने कैसे कैसे अलग अलग तरीके से सांस लेते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे गलफड़े, गिल्स होते हैं कुछ के पास फेफड़े होते हैं, कुछ के पास लंग्स होते हैं, कुछ के पास स्किन होती है, स्किन से भी सांस लेते हैं, कुछ स्किन से भी सांस लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी अंग, मतलब द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी अंग मतलब क्या होता है, कुछ अंग ऐसे भी हैं रेस्पिरेशन सांस लेने में भी काम आते हैं, जिसके आधार पर अलग किया गया है कीड़े मकोड़ों को। हमने सबसे पहले जाना गिल्स के बारे में, सेकंड हमने लंग्स के बारे में जाना, फेफड़ों के द्वारा और गलफड़ों के द्वारा। कुछ ऐसे होते हैं त्वचा के द्वारा भी सांस लेते हैं, त्वचा के द्वारा पर, त्वचा पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं,
लंग्स मतलब गिल हो गया, गिल से मछलियां जिससे सांस लेती हैं वो गिल्स होते हैं। मनुष्य जिससे सांस लेता है वो फेफड़े होते हैं। आगे स्किन के बारे में जब मैं आपको एक एक के बारे में पढ़ाऊंगी तो उसमें जानेंगे। त्वचा में क्या होता है, केचुआ सांस लेता है, जैसे जैसे केचुआ सांस लेता है। आगे देखेंगे क्या, बुक बुक गिल्स भी होते हैं, बुक गिल्स भी देखने को मिलेंगे। और बुक लंग्स भी देखने को मिलेंगे जिसके द्वारा सांस लेते हैं। ट्रैकियल सिस्टम भी होता है। आगे क्या लिखेंगे, ट्रैकियल सिस्टम भी होता है जिसके द्वारा क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा। ये प्रॉपर क्या होता है, इतने इतने अंगों के द्वारा हम सांस लेते हैं, हम नहीं, इंसेक्ट भी कह सकते हैं, कुछ इंसेक्ट लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी अंग, श्वसन अंग जो होता है, श्वसन लिख लेंगे, ये फैक्ट है यहाँ पर। श्वसन अंग की उपस्थिति, श्वसन अंग की उपस्थिति भी एक फैक्ट है जिसके आधार पर मनुष्यों को, इंसानों को और जानवरों को अलग किया जा रहा है, इंसेक्ट को अलग किया जा रहा है। अब हम इसके आधार पर भी हमने देख लिया, श्वसन अंग के आधार पर, ब्लड के आधार पर देख लिया, किन किन वजहों से अलग किया गया है। आगे क्या देखेंगे हम, शरीर की गुहा, बॉडी बॉडी कैविटी मतलब शरीर की गुहा के आधार पर, शरीर की गुहा के आधार पर भी अलग किया जाता है। और कैसे किया जाता है वो हम यहाँ जानने वाले हैं, कैसे शरीर की गुहा जो होती है। नंबर एक, आपने पक्षियों को उड़ते हुए तो देखा होगा, और वो कैसे उड़ते हैं, अगर क्या ह्यूमंस उड़ सकता है, क्या जीव उड़ सकता है, आपने कुछ जीव देखे हैं जो उड़ते हैं, लेकिन कुछ नहीं उड़ते हैं। क्यों नहीं उड़ते, हमारी हड्डियां भारी हैं, हम नहीं उड़ सकते। कुछ होती है क्या, इनकी हड्डियां खाली होती हैं अंदर से, पक्षियों की हड्डियां हल्की होती हैं कि वो उड़ सकते हैं, लेकिन हम नहीं उड़ सकते क्योंकि हमारे पास हड्डियां ही इतनी भारी भारी होती हैं। क्या लिख लेंगे यहाँ पर, सबसे पहले शरीर की गुहा जिसमें उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। उच्च शरीर की गुहा का अर्थ क्या होता है, हड्डियों का अंदर से खाली होना, हड्डियों का अंदर से खाली होना ही क्या कहलाता है, शरीर की गुहा कहलाता है, शरीर की गुहा कहलाता है। क्लोमेंट के द्वारा, क्लोन के द्वारा, क्लोमेंट के द्वारा प्रेजेंट जो होती है, क्लोन होती है, क्लोमेंट, एक तो हम लिख लेंगे क्लोमेंट, प्रेजेंट क्लोमेंट होती है, मतलब सीलमेंट होती है। सीलमेंट मतलब क्या होता है, आपने देखा है, ये देखो इस तरीके से हमारी बोन हो गई, इस तरीके से हमारी बोन हो गई, ठीक है, ये तो हमारी हड्डियों के बारे में बात हो गई। अभी हमारे अंदर क्या है, यहाँ पे कैल्शियम भरा होता है, ये पूरा भरा हुआ होता है, लेकिन जीवों में क्या होता है, ये नहीं होता, ये खाली होता है। मतलब ऊपर से बाहरी स्ट्रक्चर तो दिख रहा है लेकिन अंदर से स्ट्रक्चर नहीं होगा, मतलब बाहर से ये खाली नहीं है, अंदर से ये खाली है। मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ जो पक्षी उड़ने वाले होते हैं उनके बारे में बात हो रही है, और कौन से उड़ने वाले होते हैं, और बर्ड्स में, मतलब बर्ड्स की हड्डियां अंदर से खाली होती हैं, अंदर से खाली होती हैं, यहाँ पर नहीं मिलेंगी। और बाहर से क्या होता है, सब का सब भरा हुआ होता है, अच्छे से आपको देखने को मिल जाएगा, अच्छे से आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मनुष्यों में ऐसा नहीं होता है, मनुष्यों के अंदर क्या है, वो आपको देखने को मिलती है, क्या देखने को, क्या हड्डियां अंदर भी भरी हुई होती है, उनमें भी कैल्शियम पोटेशियम होता है, कैल्शियम और पोटेशियम होता ही होता है। एक तो हमने लिख लिया प्रेजेंट क्लोमेंट के द्वारा हमने अलग कर दिया, और सेकंड क्या है, प्रोड्यूस क्लोमेंट के द्वारा भी अलग करते हैं, प्रोड्यूस क्लोमेंट के द्वारा भी हम अलग करते हैं।
अब कैसे अलग करते हैं जीवों को, इन दो के बेस पर अलग कर दिया। एक तो जिसकी हड्डियां भरी हुई हैं अंदर से और जिसकी खाली है, पक्षियों की खाली है तभी वो उड़ पा रही हैं, और मनुष्यों की भरी हुई है इसीलिए वो जमीन पर चलता है, वो उड़ नहीं सकता। क्या यहाँ तक इतनी बात आपको क्लियर है? हमने किन किन चीजों के बारे में जाना, किन किन के आधार पर हमने जीवों को अलग किया। एक तो श्वसन लेने की प्रक्रिया थी जिसके द्वारा हमने अलग किया। नजर भी डालते चलते हैं फटाफट से, नजर भी डालते हैं। रेस्पिरेशन के द्वारा हमने अलग अलग कर दिया, गलफड़े देखे, फेफड़े देखे, स्किन देखी और बुक गिल्स भी देखी। और हमने क्या देखा, बुक लंग्स भी देखा। बुक लंग्स के द्वारा आगे देखेंगे क्या, श्वसन अंग की उपस्थिति जिसके द्वारा मनुष्यों को और जीवों को अलग किया गया है, जिसके द्वारा मनुष्यों को और जीवों को अलग किया गया है। आगे हम देखेंगे क्या क्लोन किसमें प्रेजेंट है और किसमें नहीं प्रेजेंट है, इसके बारे में हम जानेंगे, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। अभी हम क्या देखते हैं, सिमेट्री के द्वारा पर भी, सिमेट्री के द्वारा भी हम देखेंगे क्या अलग किया गया है। डाइसिमेट्रियल, बाइसिमेट्रियल क्या होती है ये भी जानेंगे। आपने तितली देखी, मान लो मैंने एक तितली ले ली यहाँ पर, मान लो मैंने एक तितली ले ली यहाँ पर। अब इस डाइसिमेट्रियल बाइसिमेट्रियल का काम क्या है, प्रॉपर तो नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए तितली बना दी, इसलिए हमने ले ली यहाँ पर। अब तितली क्या है, तितली का बाइसिमेट्रियल कैसे करेंगे और डाइसिमेट्रियल कैसे करने वाले हैं हम। डाइसिमेट्रियल क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे। सिमेट्री के आधार पर हम कैसे जीवों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ज्यामिति जिसको कहा जाता है, तो ज्यामितीय भी कहा जाता है। अभी हम इसको भी देखेंगे, अभी हम इसको भी देखेंगे, लेकिन अभी कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे फटाक से। सिमेट्री किसमें एब्सेंट होती है, किसमें एब्सेंट होती है, किसमें हम पढ़ेंगे और किसमें हम प्रेजेंट देख रहे हैं, किसमें हम प्रेजेंट देख रहे हैं, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। एसिमेट्रियल के बारे में जानेंगे, एसिमेट्रियल के बारे में भी जानेंगे, किसके आधार पर तितली बनाकर। तो अभी वो उड़ रही है, उसको उड़ने दो आराम से। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, किसमें प्रेजेंट है, सिमेट्री किसमें प्रेजेंट है और किसमें नहीं प्रेजेंट है, ये भी देखेंगे। जिसको क्या कहा जाता है, द्विपक्षीय भी कहा जाता है, द्विपक्षीय भी कहा जाता है। और रेडियल सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। आगे हम क्या जानेंगे, डायग्लोनोली के बारे में जानेंगे। क्या, डायग्नोनोली के बारे में जानेंगे, ये है क्या, ये जानेंगे हम। सबसे पहले हमने बटरफ्लाई ले ली, बटरफ्लाई ले ली, और एक यहाँ पर हम क्या लेते हैं, तारा मछली ले लेते हैं। एक हमने बटरफ्लाई ले ली, एक हमने तारा मछली ले ली। अब हम क्या जानने वाले हैं, बटरफ्लाई को अलग कैसे करेंगे और तारा मछली को अलग कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, प्रॉपर ह्यूमंस अगर उसको आधा आधा बांट दिया जाए तो कहाँ से बांटेगा वो, उसको कहाँ से उसका बंटवारा करेगा, यहाँ से उसको आधा आधा काट लेंगे। इसके आधार पर भी, इसके आधार पर भी क्या हो रहा है, अलग किया जा रहा है। किसको अलग किया जा रहा है, जीवों को अलग किया जा रहा है, मनुष्यों को अलग किया जा रहा है। अगर हम इसको क्या करेंगे, ये आधे आधे अभी साइंटिस्ट थे जो, अभी हम तो पढ़ सकते हैं, हमको कैसा भी दे दो आम घास हम पढ़ लेंगे, लेकिन साइंटिस्ट ऐसे नहीं थे। साइंटिस्ट को अगर किसी मच्छर के अंदर देखना है, झांकना है, तो क्या कहीं से भी काट दोगे। अगर मान लो उसकी नस कट गई तो वो तो मर ही जाएगा, उसके बारे में स्टडी कैसे करोगे। हमको लिविंग सेल और नॉन लिविंग सेल जो होती है, डेड सेल्स और लिविंग सेल्स के बारे में पढ़ा, तो उसमें प्रॉपर नसें नहीं कटी गई हैं। उन्होंने इतनी बखूबी तरीके से काटा कि जिंदा और मरे में उन्होंने फर्क निकाल पाया। लेकिन अगर हम उसको क्या करेंगे, मान लो नस कट गई तो वो मर गया, तो इसीलिए उसको क्या करते हैं, सिमेट्री के आधार पर, डाइसिमेट्री रेडियल सिमेट्री के आधार पर उसको डिवाइड किया जाता है। तारा मछली जो है, तारा मछली को क्या करेंगे, यहाँ से काटेंगे और यहाँ से काटेंगे, ये भी कट जाएगा, तरीके से काटेंगे। इसमें क्या होगा, रेडियल सिमेट्री लग गई, यहाँ पर क्या लग गया, यहाँ पर रेडियल सिमेट्री और डेग्नो सिमेट्री लग गई। यहाँ पर मछली को काटा तो दो भाग में ऐसे काटा। आई होप दिस इज क्लियर है, यहाँ पर आप सभी को समझ में आ रहा होगा। स्टारफिश को हमने काटा तो इस तरीके से काटेंगे सिमेट्री के आधार पर। डिग्नोलिली क्या होती है, डिग्नोलिली ऐसी कट बाय कट होती है, देखो अभी दिखाते हैं। यहाँ से ऐसे कटेगा और यहाँ से इस तरीके से कटेगा। कटने के बाद क्या हुआ,
अभी हमने क्या देखा, बटरफ्लाई को यहाँ से काटा, ऐसे डॉट 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 करके काटा। क्या यहाँ पर आपको समझ में आया? उसके 3-4 भाग किए हमने। यहाँ पर क्या है, डिग्नोसिमेट्री लग गया, यहाँ पर क्या है, रेडियल सिमेट्री लगा, क्योंकि उसको प्रॉपर सीधा सीधा काटा जा रहा है, तो रेडियल सिमेट्री का यूज होगा। क्या क्लियर है आपको यहाँ पर? आई होप दिस इज क्लियर। आगे हम जानेंगे क्या इसके बारे में, हमने रेडियल सिमेट्री और क्या डिग्नोसिमेट्री के बारे में जाना। अब हम क्या करते हैं, वर्टिब्रेट्स के बारे में जानते हैं। वर्टिब्रेट्स मतलब क्या होता है? एनिमल्स जो होते हैं, एक तो वर्टिब्रेट्स होते हैं, एक तो वर्टिब्रेट्स होते हैं और एक इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। एक तो वर्टिब्रेट्स होते हैं और एक इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। क्या यहाँ पर आपको क्लियर है? अब हम क्या जानेंगे, वर्टिब्रेट्स में कौन कौन होते हैं। वर्टिब्रेट्स में जैसे कि मीन रख लेंगे। आपने मछली देखी है, आपने मछली देखी है, पाइसिस तो कहा जाता है मीन। वर्टिब्रेट्स में क्या आएगा, पाइसिस आएगा, जिसमें मीन कहा जाता है। हिंदू धर्म में क्या कहा जाता है, मीन एक राशि के तौर पर देखी जाती है, वो यही राशि के बारे में बात हो रही है। पाइसिस जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पाइसिस कहा जाता है। अभी देखेंगे ट्रिप्लोपोडा, क्या देखेंगे हम, टेट्रोपोडा। टेट्रोपोडा में हम किन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला लिख लेंगे हम एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के बारे में जानेंगे, जिसमें क्या होता है, उभयचर होते हैं। उभयचर के बारे में हम जानेंगे, साथ में पॉइंट नोट डाउन करते चलेंगे कॉपी पेन लेके फटाफट से। आगे हम जानेंगे रेप्टाइल्स। आगे हम जानेंगे रेप्टाइल्स जो सरीसृप की, जो सरीसृप में रखे जाते हैं, यहाँ पर सारे के सारे सरीसृप आ जाएंगे। एवरेस लिख लेंगे यहाँ पर, पक्षियां, जहां यहाँ पर क्या रखे जाएंगे, पक्षी रखे जाएंगे। और लास्ट में क्या लिखेंगे, मैमल्स, स्तनधारी। लास्ट में क्या लिख लेंगे, मैमल्स मतलब स्तनधारी। स्तनधारी, 4 चीजें आपको क्या यहाँ पर क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हमने 4 चीजों के बारे में जाना। क्या क्या जाना, वर्टिब्रेट्स के बारे में बात हो रही है, वर्टिब्रेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। टेट्रोपोडा में पढ़ेंगे सबसे पहले हम एम्फीबियंस के बारे में, जो उभयचर होते हैं, जिसमें मेंढक आ गया। आगे देखेंगे रेप्टाइल्स, मेंढक की सभी प्रजातियां उभयचर में आने वाली हैं, उसमें उभयचर के बारे में जब जानेंगे तब आपको दिखाएंगे भी और पढ़ाएंगे भी। रेप्टाइल्स में सरीसृप के बारे में जानेंगे। एविस में हम क्या, पक्षी के बारे में जानने वाले हैं। और मैमल्स में हम स्तनधारी के बारे में जानने वाले हैं। मैमल्स में हम स्तनधारी के बारे में जानने वाले हैं। क्या मैमल्स में ही क्या होते हैं, मनुष्य रखा जाता है, मनुष्य रखा जाता है। क्या यहाँ पर आपको क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, वर्टिब्रेट्स को लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, वर्टिब्रेट्स को लेते हैं। यहाँ पर आपको 4 चीजें क्लियर हो गई। वर्टिब्रेट्स में क्या कर रहे हैं, इनवर्टिब्रेट्स, मैंने क्या बताया था आपको, एक स्मार्ट ट्रिक बुलाते। अभी क्या करते हैं, एक काम करते हैं, किस चीज को चाय पसंद है वो फटाफट से कमेंट कर दे। किस चीज को चाय पीना पसंद है, चाय लवर है जो। अब हम क्या जानेंगे, एक काम करते हैं, कोई टीना ले लो, कोई मीना ले लो। मैं क्या करती हूँ, पीसी को बुलाते हैं। अब पीसी चाय पीने आजा, मतलब क्या लिखेंगे, पीसी चाय, पीसी चाय पीने आजा, मतलब चाय पीने आजा। आ जो है वो लंबा खिंच जाएगा, आ नहीं रही है, मतलब पीसी सुनाई नहीं दे रहा उसको, पीसी को लगता है उसके कान में रुई लगी है, तो वो क्या कर रही है, थोड़ा टाइम बाद आएगी, उसको सुनाई नहीं दे रहा, तो आ जो है वो लंबा खींच देंगे। पीसी चाय पीने आजा, आ मतलब वो आ रही है, आ लंबा खींच दिया, वो सुन नहीं रही थी, इसलिए मैंने दोबारा आ लंबा कर दिया। अभी हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, मैं, वो बोल रही है मैं तो आया,
इसी चाय पीने आजा, मैं तो आया। ये ट्रिक यहाँ पर याद रखनी है आपको, बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। पीसी चाय पीने आजा, अब क्या लिखेंगे, मैं तो आजा, याद कर लो, लेकिन इम्पैक्ट यहाँ पर आ जाएगा मैं, खाली मैं लिख लेंगे यहाँ पर। अब इस चीज को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, पीसी चाय पीने आजा, मैं तो आया। यहाँ पर इतनी चीजें याद हो गई। आपको क्या कर रहा है, पीसी सुन नहीं रहा है, उसको टाइम लग रहा है, तो वो देर में आएगा। यहाँ से डिवाइड कर लो, पीसी चाय पीने आजा, आ लंबा खिंच गया क्योंकि वो आ नहीं रही थी, उसको सुनाई नहीं दे रहा था। यहाँ से मैं ले लेंगे, मैं तो आया। यहाँ पर इतनी लाइन आपको याद करनी है, जानो आपने इनवर्टिब्रेट्स सारे याद कर लिए। अब हम जानने वाले हैं इनके बारे में, क्या जानेंगे सबसे पहले, पी से क्या होता है, पी से क्या होता है, पॉरीफेरा होता है। पी से आपको क्या देखने को मिला, पॉरीफेरा मिला। पॉरीफेरा में कौन से जानवर आते हैं वो भी हम जानेंगे। पी से क्या हुआ, पीसी चाय पीने आजा, पी उठा लिया हमने, पॉरीफेरा लिख लिया। आगे क्या लिखेंगे, पी से क्या होता है, पी से क्या होता है, सिलेंट्रेटा होता है। क्या होता है, सिलेंट्रेटा होता है। पी से पीसी चाय पीने आजा, पी से पोरीफेरा, सी से सिलेंट्रेटा हो गया। आगे क्या लिखेंगे, सेंटोफोर, सेंट्रोफोर। सी से दूसरा सी जो चाय पीने आया था, चाय वाला सी लिया हमने, सेंट्रोफोर हो गया। अभी हम क्या लिखेंगे, पी से लिखेंगे, सी से तीनों फेरा आ गया, सी से तीनों फेरा आ गया। तीनों फेरा के बारे में बात हो रही है, तीनों फेरा के बारे में बात हो रही है, सेंट्रोफोर नहीं है, तीना फेरा के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर कहा, पी से पॉरीफेरा लिया, सी से सेंट्रो सेलेंट्रिटा लिया, और सी से क्या लिया हमने, एक सी से हमने लिया पॉरीफेरा लिया, टीना फेरा लिया, टीना फेरा। तीन चीजें आपको क्लियर है यहाँ पर। आगे हम बढ़ते हैं पी की तरफ। आगे क्या पढ़ते हैं, पी की तरफ प्लाटी हेलमिंथ लिख लेंगे यहाँ पर, प्लटी हेलमेंथ लिख लेंगे यहाँ पर। क्या चार चीजें आपको क्लियर हुई यहाँ पर। आगे ए से लिखेंगे क्या, एनिलीडा लिख लेंगे यहाँ पर। एक पहला एनिलीडा हो गया, और सेकेंड क्या लिखेंगे, आर्थ्रोपोडा। सेकेंड क्या लिख लेंगे, आर्थ्रोपोडा लिख लेंगे। एम से क्या लिख लेंगे, एस की हेलमेंथ भी है यहाँ पर। पहला ए लिया, एस की हेलमेंथ। सेकेंड हमने एनालीडा लिया। थर्ड हमने क्या लिया, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा लिया। एम से क्या ले लेंगे, मोलस्का ले लेंगे। क्या ले लेंगे, मोलस्का ले लेंगे। ई से क्या लेंगे, ई से लिखे काइनो डरमिटा। अब एच हमारा बचा है, एच को भी साइड कर देंगे, अभी मे तक याद रखेंगे। इतने ही फाइलम हम पढ़ने वाले हैं पूरे इनवर्टिब्रेट्स में। अब किनके आधार पर इनवर्टिब्रेट्स को अलग किया गया है ये भी हम जानने वाले हैं। पी से पोरीफेरा हो गया, सी से सेलेंट्रेटा हो गया, सी से क्या हो गया, टीना फेरा हो गया। यहाँ पर टीना फेरा के बाद में क्या लिया हमने, पी से क्या लिया, प्लेटी हेलमेंथ ले लिया, एस की हेलमेंथ ले लिया, ए से सेकेंड ए से हमने एनालिडा लिया, और थर्ड ए से हमने ऑर्थोपोडा लिया, एम से मोलस्का लिया, ई से इकाइनोडर्मिटा लिया। मतलब पीसी चाय पीने आ जा। अब क्या है, पीसी आ रही है, मैं तो आया, मैं याद रख लेंगे यहाँ पर। एच हमारा बचा है, वो हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। क्या वर्टिब्रेट्स के बारे में यहाँ पे क्लियर हो गया, किन किन के आधार पर अलग किया गया है। आप लिख लेंगे क्या, किन किन के आधार पर अलग किया गया है। टी से जो प्लेटी हेलमेंथ है यहाँ पर चपटे चपटे क्रमी आ जाएंगे। चपटे क्रमी के मतलब क्या है, यहाँ पर पिछले हुए जीव देखे होंगे आपने, पिक्चर के साथ में भी आपको दिखाएंगे। अभी हमने क्या चपटे क्रमी के बारे में जाना।
अब एनालिडा के बारे में जानेंगे, एस्की हेलमेंथ के बारे में जानेंगे, आर्थ्रोपोडा के बारे में जानेंगे जिसमें कीट और मच्छर भी आ जाएंगे, कीट और मच्छर भी आ जाएंगे। मोलस्का में क्या है, ऑक्टोपस आ जाएगा। मोलस्का में क्या है, ऑक्टोपस आ जाएगा। आगे ही हम ऐसे बहुत सारे जीवों के बारे में जानने वाले हैं। क्या यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है? अगर है तो फटाफट से थम्स अप का साइन भेज दो, और कोई भी चीज शेयर करना नहीं भूलना, अपने सेशन को शेयर करते चलना ताकि सबको ये वीडियो मिल सके और वो पढ़ाई कर सके। यहाँ तक हमने देखा। अब बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ, थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर स्पंज के बारे में बात हो रही थी, यहाँ पर स्पंज के बारे में बात हो रही थी। बर्तन धोने वाला गुलदस्ता है ये, बिल्कुल है बर्तन धोने वाला। इसको क्या कहा जाता है, वीनस फ्लावर बास्केट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वीनस फ्लावर बास्केट भी कहा जाता है। अब इसको वीनस फ्लावर बास्केट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जापान में ऐसा माना जाता है ये गुलदस्ता, ये वाला जीव जो लेकर जाएंगे गुलदस्ते की फॉर्म में होता है। गुलदस्ते की फॉर्म में लेकर जाना उनके यहाँ क्या होता है। हम भी तो शादी पार्टी में गुलदस्ता लेके जाते हो ना, आप सभी बुके लेके जाते हो, नहीं जाते हो, ऐसे ही चले जाते हो। अब कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं भगोना जाता है, हमारे यहाँ तो टंकी जाती है। ऐसा नहीं है, जापान में क्या है, इस तरीके का गुलदस्ता लेकर जाते हैं शादी में और उनको गिफ्ट करते हैं। यहाँ पर हमने इसको क्या कहते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट, मतलब वीनस फूल डाल। यहाँ तक हो गया। अब किसके आधार पर, यहाँ पे यूपेक्टिला होता है, इसको क्या कहते हैं, इस जीव का नाम क्या है, यूपेक्टिला होता है जल नहर प्रणाली। क्या है, जल नहर प्रणाली है। कुछ जल नहर प्रणाली के बारे में बात हो रही है, जल में रहने वाला जीव है, जल में रहने वाला जीव के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे यूपेक्टिला कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, यूपेक्टिला कहा जाता है। स्पंज के बारे में बात हो रही है, ये एक तरीके का स्पंज ही है, स्पंज ही है। आगे हम क्या बढ़ते हैं फटाफट से, यहाँ पर दिख रहा है इस तरीके के स्पंज होते हैं, इस तरीके के स्पंज होते हैं। आपको एक चीज नजर आई है, अभी मैंने पीछे वाला स्पंज दिखाया, उसमें भी ऐसे ढक्कन टाइप से थे, इसमें भी ऐसे ढक्कन टाइप से हैं, गोल गोल सभी में बने हुए हैं, छिद्र होते हैं। क्या बर्तन धोने वाला जूना है उसमें भी तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं कि नहीं होते? अगर होते हैं तो हाँ का कमेंट कर दो फटाफट से, हम सबका साइन भेज दो। स्पंज के बारे में बात हो रही है, नो इसमें सिमेट्री नहीं होती है, मतलब इसको हम किसी के द्वारा विभाजित नहीं कर सकते हैं, किसी के द्वारा विभाजित नहीं कर सकते। इसमें नो जर्म लेयर, मतलब एक भी जर्म लेयर नहीं है, ना क्लोन है इसमें, और डाइजेशन इज सेल डिपेंडेंट, मतलब सेल पर डिपेंड करता है इनका कैसे ये डाइजेशन करेंगे, अपना सांस लेंगे कैसे कैसे नहीं लेंगे। और क्या है, कोशिकीय जो होता है, कोशिकीय संगठन होता है इसमें, कोशिकीय संगठन होता है। संगठन होता है, ऊपर छोटे छोटे गोल गोल छिद्र देखने को मिले। पहली प्योरीफेरा के बारे में बात हो रही है। प्योरीफेरा में हमने क्या देखा, स्पंज देखा, स्पंज में क्या देखा हमने, इसमें कोई है, इसमें ना तो कोई जर्म लेयर मिली ना कोई क्लोन मिला। डाइजेशन इन द सेल डिपेंडेंट, सेल पे डिपेंड करता है कि ये किस तरीके का है और किस तरीके का नहीं है। ये तरीके का फूलदान भी कहा जाता है, इसको फूल डाल भी कहा जाता है। जापान में शादियों में गिफ्ट करने के लिए ऐसे स्पंजों का प्रयोग किया जाता है जो गुलदस्ते की फॉर्म में होता है। दिस इज क्लियर, क्या यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर है? क्लियर है तो फटाफट से हम अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट से हम क्या सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ेंगे, सिलेंट्रेटा क्या होता है थोड़ा सा देख लेंगे। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड के बारे में, जहां पर मैंने इन चीजों को अलग किया था, जहां पर मैंने इन चीजों को अलग कराया था, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड आपको बढ़ाया ही है मैंने, नोट डाउन भी कराया है। कोल्ड ब्लडेड में क्या हो जाएगा, वार्म ब्लडेड में क्या लिखेंगे हम, गर्म खून तापी जो होते हैं एनिमल दैट आर एबल टू मेंटेन अ नियरली कंटेंट बॉडी टेम्परेचर, पक्षी और हाथी ले लिया गया।
क्या आपने जीवों को देखा है? ना तो जिराफ गायब होता है, ना हाथी गायब होता है, ना कुत्ता, ना बिल्ली, ना तो इंसान गायब होता है, क्योंकि उसको टेम्परेचर में रहना आता है। लेकिन मेंढक, मछली, खली क्या होते हैं? एनिमल दैट आर एबल टू मेंशन अ नियरली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे टेम्परेचर को नहीं झेल पाते और वो गायब हो जाते हैं वहां से क्या करते हैं? गायब हो जाते हैं। यहाँ पर हमने कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड के बारे में बात कर ली, मैंने नोट डाउन भी कराया है, वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझाया भी है, वहां पर बहुत अच्छे से समझाया भी है। सिलेंट्रेटा के बारे में बात करने वाले हैं। अब हम फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में जानेंगे, लेकिन कुछ ऐसे जीवों के बारे में जानते हैं सबसे पहले पीछे, कि जो पानी में भी रहते हैं, जो पानी में भी रहते हैं। अब वो पानी में रहने वाले कौन से जीव होते हैं उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर आपको छोटी सी क्लिप दिख रही है। कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो पानी में होती हैं, कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो पानी में रहती हैं। ऐसे हमने देखा सिलिंट्रेटा के बारे में। अब हम जानेंगे कि सिलिंट्रेटा में क्या होता है, कि सिलिंट्रेटा में क्या होता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। स्पंज देखा, क्या स्पंज आपको समझ में आया? अगर आया है तो थम्स अप का साइन देते रहना। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड भी देखा, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड भी देखा। अब हम बढ़ते हैं सिलिंट्रेटा की तरफ। अब हम बढ़ते हैं सिलिंट्रेटा की तरफ। सिलिंट्रेटा में क्या देखेंगे हम? फाइलम कैंड्रिया के बारे में जानने वाले हैं। सिलिंट्रेटा में कौन कौन से जीव आते हैं उसके बारे में देखेंगे। आपको क्या दिख रही है? एक छोटी सी मछली दिख रही है, मछलियों की फॉर्म में होती है, लेकिन किस तरीके की होती है वो भी देखेंगे। यहाँ पर हमने देखा इस तरीके का जीव आपको दिखा, जो ऊपर की ओर जा रहा है। इसके पास क्या है? छोटी सी पूंछ दिख रही है, छोटी सी यहाँ पर आपको पूंछ दिख रही थी। अभी देखने के बाद में क्या हुआ? हमने देखा, इसको डिवाइड किया हमने, इसको जो जीव मैंने आपको भी दिखाया वो जीव हमने डिवाइड किया। वो जीव हमने अभी देखेंगे फटाक से फिर से। इस जीव की पूंछ को हम अलग करेंगे और इसके धड़ को हम अलग करेंगे। ये इस तरीके से पानी में ऊपर की ओर जा रहा था। अभी हम आगे बढ़ते हैं फटाक से। इसको हमने काट कर डिवाइड कर दिया, इसका धड़ अलग ले लिया, पूंछ अलग ले ली हमने। इसकी क्या करा? अलग ले लिया हमने। एपोडर्मिस होती है, इसमें माउथ होता है, टेक्निकल होता है। कैंड्रिया के बारे में, मिसूडा के बारे में बोला जा रहा है। ये एक तरीके की मिसूडा मछली है, ये एक तरीके की मिसूडा मछली के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। जिसमें जिम्नोस्पर्म में भी होता है, डाइजेस्टिव कैविटी भी होती है, टेनिस भी होता है, माउथ भी होता है, और इसको डिवाइड कर दिया। ये पानी में रहने वाला जीव है। यहाँ पर हम हाइड्रा भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम हाइड्रा भी ले सकते हैं। ये एक जेली फिश है। क्या है? जेली फिश मैंने आपको दिखाई। इसको जेली फिश कहा जाता है, इसको जेली फिश कहा जाता है। और ये एक तरीके का तंतु होता है, इसके पास तंतु होते हैं। जो उड़ रही थी, जो फ्लैजिला चल रही थी, उसमें बैक्टीरिया से फ्लैजिला देखने को मिला। इसमें क्या होता है? इसका नाम जो होता है तंतु होता है। क्या होता है? तंतु होता है। क्या यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं। क्या देखते हैं आगे की तरफ? तीनों फेरा के बारे में। क्या तीनों फेरा के बारे में देखेंगे? क्या तीनों फेरा में हमने क्या देखा? सबसे पहले क्या देखते हैं? तीनों फेरा को कैसे याद करेंगे? तीना के फेरे, तीना के फेरे, स्मार्ट ट्रिक लगा लेंगे यहाँ पर। तीना के फेरे मतलब, तीनों फेरा का मतलब होता है टीना के फेरे। इसमें हम जानेंगे क्या? यूप्लेक्टिना होता है, उसमें क्या होता है? यूप्लेक्टिना होता है। अगर देखो जीव जो होता है किस तरीके का होता है, सबसे पहले इस पिक्चर को देखो, इसमें लाइट्स लगी हुई है। क्या आपने जुगनू देखा है? जुगनू चमकता है, नहीं चमकता है? बिल्कुल ऐसे ही इस वाले को देखेंगे, यूप्लेक्टिना इसका नाम है, यूप्लेक्टिना का नाम है, यूप्लेक्टिना। और ये क्या कर रहा है? चमक रहा है। चमक रहा है मतलब लाइट दे रहा है, भाई दे रहा है ना। अभी कहो रात में पानी में, समुद्र में तो दिखेगा तो लाइट वाला दिख रहा है, लेकिन समुद्र के बाहर जब हम देखेंगे तो किस तरीके का दिखेगा? तो हम देखेंगे क्या? समुद्र के बाहर इस तरीके का दिखेगा, समुद्र के बाहर इस तरीके का दिखेगा। मतलब जेली लाइक फिश, जेली तो दिख ही रही है, जेली लाइक फिश दिख रही है आपको। ऐसे समुद्र में दिखेगा तो लाइट वाला, बाहर दिखेगा तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, जो किसमें आता है? टीना फेरा में आता है। और इस पे एक पॉइंट और लिख लेंगे, ये टू जर्म लेयर होता है। तो
भ्रूणीय झिल्ली होती हैं। में दो भ्रूणीय झिल्ली पाई जाती है। क्या यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है? यहाँ पर हम क्या लेंगे, इन लाइट्स को जो कहा जाता है बायो इम्यूनोसेंस। लाइटिंग जो करते हैं ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? बायोल्यूमिनेसेंस। यहाँ पर जुगनू भी ले लेंगे, जुगनू भी ले लेंगे। लाइटिंग वाला जो हिस्सा है उसको बायोल्यूमिनेसेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? बायोल्यूमिनेसेंस। पानी के फॉर्म में दिख रहे हैं आपको, इस तरीके से पानी के बाहर दिखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ जिसमें चपटा क्रमिक आते हैं। क्या आपको ये जीव नजर आ रहा है? क्या प्लेटी हेलमेंथ में नजर आ रहा है? प्लेटी हेलमेंथ ऐसे होते हैं, कुछ प्लेटी हेलमेंथ जीव जो होते हैं ऐसे होते हैं, बिल्कुल चपटे क्रमी। देखिए आपने, बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट, जैसे पापड़ की फॉर्म में होता है, पापड़ के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। क्या ये दिख रहा है आपको? ये कैसा है? चपटा क्रमी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये चपटा क्रमी है, बिल्कुल है। क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑर्गन्स डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, यहाँ पर ऑर्गन्स डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है। स्पंज में क्या था? वो एक पेड़ के फॉर्म में थे या नहीं थे? अगर थे तो फटाफट से कमेंट कर दो। आगे हमने क्या देखा, आगे हमने जाना, उसमें अभी हाथ पैर नहीं बने थे, डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था। आगे हमने थोड़ा सा आगे बढ़े तो जीवों के बारे में जाना, जीवों के बारे में हमने समझा, उसके बारे में। अब हम कहाँ पर आ गए? प्लेटी हेलमिन्थ पर आ गए हैं। कहाँ पर? प्लेटी हेलमिन्थ पर आ गए हैं, मतलब चाय पीने आजा, पीने पर आ गए हैं। चाय पीने, जहां पर हमने पीसी को बुलाया था, पीसी आ गई है, अब क्या कर रही है? पीने वाली है चाय। उसी पी का नाम क्या है? प्लेटी हेलमिन्थ के बारे में बात हो रही है, उसी प्लेटी हेलमिन्थ के बारे में बात हो रही है। किस, यहाँ पर देखेंगे प्लेटी हेलमिन्थ, यहाँ पर देखेंगे पीसी चाय पीने आजा। आ थोड़ा लंबा हो गया, बस नहीं है, मैं तो आया। मतलब ये पी वाला जो है इसी ब्लडी हेलमेंट के बारे में, इसमें चपटे क्रमी रखे गए हैं, उसी के बारे में बात हो रही है। क्या आपको समझ में आया? यहाँ पर देखेंगे चपटे क्रमी दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं? बोलो हाँ, दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं मैडम। आप क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट लिख लेंगे। यहाँ पर ब्लडी हेलमेंट में क्या लिखेंगे? ऑर्गन डेवलपमेंट हो रहा है, ऑर्गन्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर उत्सर्जी अंग है, मतलब उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग के बारे में बात हो रही है। और क्या बात हो रही है? कोशिका आईज स्पॉट होता है, माउथ होता है इसमें, और नर्वस टिश्यूज होते हैं, ये नर्वस टिश्यूज का बना हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या ले सकते हैं? फ्लैट बॉम्ब, एग्जाम्पल के तौर पे फ्लैट बॉम्ब ले लिया, टैप बॉम्ब ले सकते हैं, टैप बॉम्ब ले लिया। आगे टीन या सोडियम भी ले सकते हैं, टीन या सोडियम भी ले सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स हो गए चपटे क्रमी के, ये एग्जाम्पल्स हैं चपटे क्रमी के, जिसमें चपटे क्रमी में बताया जा रहा है जीवों का डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है, जीवों का डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। और क्या हो रहा है? यहाँ पर चपटे क्रमी के जीव दिख रहे हैं जो बिल्कुल फ्लैट है। नोट डाउन करते चलना, मैं बोल भी रही हूँ, अगर लिखा हुआ ना समझ में आए तो आपको मैं बोलकर भी बता रही हूँ किस तरीके का। अगर देखेंगे क्या चपटे क्रमी होते तो वैसे हैं। लाइटिंग वाला जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था, लाइटिंग वाला जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था, इसके बारे में बात हो रही है। ये किस तरीके का होता है, किस तरीके का, ऐसा अभी हम इसको पढ़ने की फॉर्म में देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको? बॉल टाइप का दिख रहा होगा, बॉल टाइप का। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं मैडम खरबूजा भी हो सकता है, खरबूजा भी, कुछ को खरबूजा दिख रहा है, कुछ तो बॉल दिख रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? यहाँ पर इसकी दो आंखें दिख रही हैं और बॉल टाइप से स्ट्रक्चर है। 8 प्लेट्स देखने को मिलेंगी, प्लेट्स हैं ये, 8 प्लेट्स देखने को मिलेंगी, 8 की प्लेट्स की फॉर्म में डिवाइडेड है। मुंह भी देखने को मिल रहा है, माउथ मिल जाएगा, क्लाइटिड मिल जाएगा, लिटल पिट मिल जाएगा, एनल पोर मिल जाएगा, और इसको प्लूरोब्रैकिया कहा जाता है। फ्लोरो, और ये दो फ्लैजिला जो होते हैं बैक्टीरिया में, इसको टैलेंट
टैक्लिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेनिन टैक्लिस कहा जाता है। क्या यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया? ये कैसा होता है? दो जर्म लेयर वाला होता है। दो जर्म लेयर मतलब दो भ्रूणीय झिल्ली होती हैं। में क्या होती है? दो भ्रूणीय झिल्ली पाई जाती हैं। आगे हम क्या देखेंगे? डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट धीरे धीरे बन रहा है, शुरू हो चुका है, पूरा नहीं हुआ है। इवोल्यूशन बढ़ रहा है। यहाँ पर हमने इसकी फॉर्म में देख लिया। यहाँ पर हमने चपटे क्रमी के बारे में जाना। चपटे क्रमी के जीव ऐसे दिखते हैं, लेकिन देखने में तो बड़े प्यारे दिख रहे हैं, खतरनाक भी हो सकते हैं। जीवों के बारे में बात हो रही है। इंसान भी एक जीव है, जो इंसान भी इंसान का नहीं है। तो जीवों को कैसे आप अपना मान सकते हो? आजकल की कलयुग में क्या हो रहा है? सब इंसान इंसान लड़ रहे हैं आपस में, है ना? तो जीव लड़ रहा है। इतना बड़ा इंसान जो एडवांस टेक्नोलॉजी का है, एडवांस इसमें फीचर्स है, बोलने की क्षमता है, वो तक एक चीज पर निर्भर नहीं रह रहा है। उसको कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। और यहाँ तो हम जीवों के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खतरनाक जीव भी होते हैं, कुछ खतरनाक जीव भी होते हैं। चपटे क्रमी के बारे में समझ में आ गया? अगर आ गया है तो ऐसी हेलमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये भी चपटे क्रमी के टैप फॉर्म और लिवर फ्लूक के बारे में बात हो रही है। चपटे क्रमी में ही आते हैं, चपटे क्रमी में ही आते हैं। अभी हम क्या जानेंगे, है ना? किसकी तरफ बढ़ते हैं? ऐसी हेलमेंट की तरफ बढ़ते हैं। फाइलम जो एनिमल किंगडम का ऐसी हेलमेंट है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसकी तरफ हम बढ़े, हमने बढ़ा और हमने क्या जाना? आपको दिख रहा है ऐसी हेलमेट का डायग्राम दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर दो तरीके के जीव दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? दो तरीके के जीव दिख रहे हैं आपको। सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में दिखाया जा रहा है आपको। अब एक मेल है यहाँ पर, एक फीमेल है। अब कैसे जानोगे एक मेल है या फीमेल है? सबको पता है फीमेल एडवांस होती है। चाहे कौन सा प्लूडो जो हमको मलेरिया कर रहा था, वो जीव भी कौन सा मच्छर था? तो कौन सा मच्छर था? वो भी फीमेल मच्छर था, वो भी फीमेल मच्छर था। तो यहाँ पर कैसे पहचानेंगे फीमेल और मेल? फीमेल जो होती है और जो मेल होता है, मेल जो होता है सीधा होता है। मेल जो होता है सीधा मिल गया आपको, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा घुमाव है और नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये छोटू वाला जो होता है ये मेल होता है, और बड़ी वाली जो होती है वो फीमेल होती है। और फीमेल हमेशा एडवांस नहीं है, उनको हमेशा से कुछ ना कुछ एडवांस चाहिए चाहिए है, चाहे वो कुछ भी हो। लड़कों के बाल छोटे हैं, लड़कियों के बड़े हैं या नहीं है? अगर हैं तो फटाफट से कमेंट कर दो। और क्या है यहाँ पर कैसे पहचानेंगे? फीमेल में क्या होता है? घुमाव ज्यादा होता है। यहाँ पर घुमा हुआ दिख रहा है, इसलिए ये क्या है? फीमेल है। क्या यहाँ पर आपको क्लियर है सब कुछ? अगर है तो सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया मेल और फीमेल में? यहाँ पर किसके एपी हेलमेंट्स के बारे में बात हो रही है? किसके एपी हेलमेंट्स के बारे में बात हो रही है? राउंड वॉर्म कहा जाता है इनको। इनको क्या कहा जाता है? राउंड वॉर्म कहा जाता है इनको। और हम क्या देखेंगे? झूठी गुहा की उपस्थिति होती है। मैंने क्या बताया? सच्ची गुहा और झूठी गुहा के बारे में बताया था? नहीं बताया था? बैकबोन खाली होती है, बोन्स खाली होती है, ये झूठी गुहा पर आधारित है। इसको लिख लेंगे, झूठी गुहा पर आधारित है। इन जीवों का क्या है? झूठी गुहा पर आधारित है। गोल क्रमी आ जाते हैं, जिनको गोल क्रमी भी कहा जाता है, जिनको गोल क्रमी भी कहा जाता है। अभी क्या, नेमाटोडा इनको पहले कहा जाता था, नेमाटोडा के नाम से भी इनको पहले जाना जाता था, लेकिन अभी राउंड वॉर्म के नाम से जानते हैं। दिस इज क्लियर? तो क्लियर है तो सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम फटाफट से। अभी हमने क्या देखा? छोटा और बड़ा और झूठी गुहा पर आधारित देखा। अब हम एनालिडा की तरफ जंप करते हैं। अब हम फाइलम एनालिडा की तरफ जंप करते हैं। एनालिडा में क्या देखेंगे हम? रेंगने वाले जीव देखेंगे। क्या देखेंगे? रेंगने वाले जीव देखेंगे। कैसे होते हैं एनालिडा में? आज सबसे पहले क्या आया? अर्थवर्म आया, केचुआ आ गया। केचुआ क्या कहा जाता है? किसानों का दोस्त भी होता है, किसानों का दोस्त भी कहा जाता है। लिख लेंगे, केचुआ जो होता है किसानों का दोस्त होता है। अर्थवर्म के बारे में बात हो रही है, अर्थवर्म के बारे में बात हो रही है। क्या आपको स्ट्रक्चर क्लियर दिख रहा है? अब यहाँ पर कैसे जीव आ गए हैं? खंडित जीव आ गए हैं। कौन से?
खंडित जीव आ गए हैं जिनके ऊपर छोटे छोटे खंड देखने को मिलते हैं। खिंजाई होती है जिसपे खंड देखने को मिलते हैं। कन खजूरा बोला जाता है जिसपे खंड देखने को मिलते हैं। केचुआ बोला जाता है जिसपे खंड देखने को मिलते हैं। आप बोलोगे कि मैडम इसमें ना तो आंख है, ना तो मुंह है, ना तो पैर है, ये चलता कैसे और श्वास कैसे लेता है? क्या इसमें फेफड़े होते हैं या नहीं होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। फेफड़ों के द्वारा ये सांस नहीं लेता है, ये अपनी स्किन द्वारा रेस्पिरेशन करता है। स्किन द्वारा रेस्पिरेशन करता है। किसके द्वारा? स्किन द्वारा रेस्पिरेशन करता है। अब क्या जानोगे कि मैडम ये फीमेल है या मेल है? ये कैसा, इसके जनन अंग जो होते हैं, ये जो जनन अंग होते हैं वो कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। मतलब जोक सुनी है आपने, नेवस जिसको कहा जाता है। जोक जो होती है, नेवस जिसको कहा जाता है, वो भी इसी कैटेगरी में आएगी। किसमें आएगी? हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एनालिडा के बारे में पढ़ रहे हैं। एनालिडा में आपको जोक देखने को मिलेगी, कनखजूरा देखने को मिलेगा, गिरजाई देखने को मिलेगी, और क्या मिलेगा? अर्थ बॉम्ब देखने को मिलेगा। लास्ट हमने फ्लाइट बॉम्ब के बारे में जाना, अब हम अर्थ बॉम्ब के बारे में जानेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। किसी भी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके तो आप पूछ सकते हो मुझसे, कमेंट सेक्शन में आपके लिए खुला है। अभी हम क्या जानेंगे? द्विलिंगी कैसे है, ये कैसे द्विलिंगी है। आपको ये उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा है, इस उभरे हुए हिस्से में क्या करता है? ये अंडे रखता है, अपने अपने जो एग होता है उसको रखता है। मतलब ये इसका अंग जो होता है, यहाँ से इसके बच्चे पैदा होते हैं, मतलब अंडों का निर्माण होता है, यही रखता है। और क्या है इसके पास? देखो ना तो यहाँ आंखें हैं, ना तो इधर आंखें दिख रही हैं आपको, कहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है। इसके पास ना तो आईज नहीं होती है, आईज नहीं होती है, और इसके पास कान नहीं होते हैं, पैर नहीं होते हैं। ये क्या करता है? स्किन के द्वारा एहसास एहसास के द्वारा क्या करता है? समझता है कि हाँ मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, मैंने मतलब कोई आ रहा है। आपको अगर क्या हो रहा है, अगर आपको नजर पड़ रही है या एहसास हो जाता है तो झटका आप उठ जाते हो, तो ऊपर उठ जाते हो नहीं? अगर कोई आ रहा है तो फटाक से, अगर कोई, हाँ जिसको छुपन छुपाई बच्चे खेलते हैं, अगर कोई समझता है हाँ आने वाला है, एहसास हो रहा है, तो फटाक से छुप जाते हैं। छुप जाते हैं, नहीं छुप जाते हैं, ये एहसास से, एहसास के जरिए जानता है कि हाँ मुझे आगे चलना है या पीछे चलना है, मुझे नीचे चलना है या ऊपर चलना है। किसके जरिए जानेगा? अपनी स्किन के जरिए जानेगा। इसके पास आंख, नाक, कान, मुंह कुछ नहीं होता है। ना तो ये देख सकता है, ना तो ये सुन सकता है, ना तो ये चल सकता है, रेंगता है। एनालिडा के बारे में बात हो रही है। द्विलिंगी होता है, इसमें एग होते हैं रखे। कहाँ पर? उभरे हुए हिस्से में एग होते हैं। उभरे हुए हिस्से में एग रखे जाते हैं। अब हम फटाक से कहाँ बढ़ते हैं? अपने आर्थ्रोपोडा की तरफ बढ़ते हैं। आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है? आर्थ्रोपोडा एक तरीके से, अगर दिख रही है आपको, आर्थ्रोपोडा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम, आर्थ्रोपोडा के बारे में बात हो रही है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में बात हो रही है। और कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, इन चीजों के बारे में हम जानेंगे। ऐसा कहा जाता है ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। ऐसा कहा जाता है सबसे लार्जेस्ट फाइलम जो है, लार्जेस्ट फाइलम जो है आर्थ्रोपोडा ही है। दुनिया भर के कीड़े मकोड़े, दुनिया भर के कीट मच्छर ले लो, मकड़ी ले लो, कुछ भी ले लो आप, चाहे किसी भी तरीके का जोंक ले लो, कुछ भी ले लो, ये कहाँ आएंगे? आर्थ्रोपोडा में ही आएंगे। आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है? आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है हम जानेंगे। ये सबसे बड़ा संघ है। नंबर एक तो हो गया सबसे बड़ा संघ है। और नंबर दो पर हम क्या जानेंगे? इसमें जो मतलब जोड़ों के बारे में बात होती है। आपने देखा है ऑर्थो के डॉक्टर होते हैं, अपेंडिजेस होते हैं। ऑर्थो का मतलब क्या होता है? जोड़ों के बारे में बात हो रही है, मतलब जोड़ दिख नहीं रहा होगा रेड से आपको, यहाँ पे लिख लेते हैं। ऑर्थो का मतलब होता है जोड़, जोड़ों के बारे में, मतलब
अब यहाँ पर उन इंसेक्ट के बारे में जानेंगे जिसमें ज्वाइन है। इसमें ज्वाइन है मतलब हाथ पैर बन चुके हैं, निर्माण हो चुका है, और वो क्या कर रहे हैं, उनमें ज्वाइंस हैं, उसमें ज्वाइंस देखने को मिल रहे हैं। हम जानेंगे ज्वाइंस के बारे में, ऑर्थोपोडा में पढ़ने वाले हैं। ये सबसे बड़ा फाइलम होता है, फाइलम में सबसे बड़ा फाइलम होता है, क्योंकि इसमें दुनिया भर के कीट, मच्छर, तितली वितली जो भी होती, कन खजूरा हो गया या फिर कुछ भी हो गया, बिच्छी हो गया, स्पाइडोगोलस हो गया, कैलस हो गया, या फिर कुछ भी ले सकते हैं, ये स्पाइलिया हो गई, सब कुछ इसी में आएगा। सब कुछ इसी में रखा जाएगा, किसमें, ऑर्थोपोडा में रखा जाएगा। ऑर्थोपोडा में और एक अपेंडेजेस होते हैं, मतलब ज्वाइंट होते हैं, मतलब ज्वाइंट हो गए। एक तो हमने ये लिख लिया, अपेंडेजेस होते हैं, ये भी समझ में आ गया। 70% कीट, मतलब 70% कीट जो होते हैं वो ऑर्थोपोडा में ही आते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट इमोटोलॉजी कहा जाता है। इमोटोलॉजी कहा जाता है मतलब इंसेक्ट पर स्टडी करना, इमोटोलॉजी कहा जाता है। इंसेक्ट पर स्टडी करना इमोटोलॉजी कहा जाता है। ये फाइलम का ऑर्थोपोडा संघ जो है सबसे बड़ा संघ होता है। इसमें हमारे जीव जो होते हैं, दुनिया भर के ब्रह्मांड के 70% जीव ऑर्थोपोडा में पाए जाते हैं। आपकी मकड़ी हो गई, आपका मच्छर हो गया, कनखजूरा हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, कुछ भी ले सकते हो, किसमें आएगा, ऑर्थोपोडा में आएगा। दिस इज क्लियर। अगर क्लियर है तो फटाक से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे ऑर्थोपोडा के। इन कैरेक्टर, इन तरीके के जीव रखे जाते हैं। पेलिमोन हो गया, मच्छर हो गया, तितली, क्या तितली इंसेक्ट है? अभी तो बोलोगे बच्चे कि हाँ मैडम तितली तो उड़ती है, वो तो हमने पक्षियों में देखी है, लेकिन वो किसमें आएगी, इंसेक्ट में आएगी। किसमें आएगी, इंसेक्ट में आएगी। हमने जाना इनके बारे में। इन तरीके के हमने जानवर देखने को मिल गए। झींगा जिसको कहा जाता है, क्या झींगा कहा जाता है, वो भी कहाँ आएगा, ऑर्थोपोडा में आएगा। इन जीवों के बारे में बटरफ्लाई भी आएगी ऑर्थोपोडा में, और बिच्छी भी आएगा। और इसको क्या कहते हैं, ग्रीन ग्रास कहा जाता है, जो पेड़ों पर लगने वाला जीव होता है, पत्तियों पर लगने वाला, ग्रीन कलर का होता है। ये भी किसमें आएगा, ऑर्थोपोडा में ही आएगा। किसमें सुन रहे हैं हम, ऑर्थोपोडा के बारे में सुन रहे हैं। लार्जेस्ट फाइलम लिख लेंगे, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा, ऑर्थो से, ऑर्थो के नाम से क्या है, दवाइयां भी आती हैं। ज्वाइंट्स कहा, जोड़ों के दर्द की दवा जो होती है वो ऑर्थो के नाम से आएगी। जो भी जोड़ों के बारे में बात करेगा, ज्वाइंट के बारे में बात करेगा, मतलब ऑर्थो के बारे में बात हो रही है। जोड़ों के बारे में बात करी जाए तो ऑर्थो वर्ड से पहचान लोगे कि यहाँ पर जीव बन चुके हैं, और जीवों का क्या है, ज्वाइंट बन चुका है, वो जुड़ चुके हैं। यहाँ पर हमने इन चीजों के बारे में जान लिया। 70% जीव हमने कहाँ पढ़े, ऑर्थोपोडा में पढ़े। कहाँ पढ़े हमने, ऑर्थोपोडा में पढ़े। अब हम बढ़ते हैं किसकी, मोलस्का की तरफ। आपने सीप देखा है, जिसको सच्चा मोती भी कहा जाता है, जिसको सच्चा मोती भी कहा जाता है। मोलस्का में इन तरीके के जीव आते हैं। किस तरीके के, स्लाइड पर आपको दिख रहा है जी, सीप देखने को मिलती है जहां पर सच्चा मोती बनता है। वो सच्चा मोती किसके द्वारा बनता है, ये दूसरा, अभी हमने पहला क्या जाना, लार्जेस्ट फाइलम हमने ऑर्थोपोडा देखा, ये दूसरा सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है। लार्जेस्ट फाइलम होता है, दूसरा लार्जेस्ट फाइलम होता है, जिसमें क्या, जोंक दिख गई। ये किसके, कौन कौन से इंसेक्ट हैं, अभी किसी को ये चीजें अगर रेत में मिल जाए, बच्चे खुश होते हैं कि हाँ हमको खेलने की चीज मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक तरीके के जीव होते हैं जिनकी त्वचा ठोस होती है, जिनकी त्वचा ठोस होती है। सीप देखा है आपने, सीप तो क्या होता है, मोती बन जाता है। यहाँ पर स्क्रीन पर दिख भी रही होगी। इसको झींगा कहा जाता है और इसको सीप कहा जाता है। इसको सीप कहा जाता है, इसमें ही सच्चा मोती पाया जाता है। सच्चा मोती किसके द्वारा बनता है, पॉलिस्टोर के द्वारा। पॉलिस्टोर एक जीव है जो क्या करता है, मोती की फॉर्म में चेंज हो जाता है, अधिक समय के बाद मोती की फॉर्म में चेंज हो जाता है, और जिसके द्वारा क्या हो रहा है, जिसके द्वारा सीप में वो मोती बन रहा है, निर्माण हो रहा है उसका। क्या यहाँ पर आपको क्लियर है? हमने मोलस्का के बारे में जाना, ऑक्टोपस के बारे में जाना। ऑक्टोपस कहाँ पर हमने देखा, मोलस्का में ही आएगा। इसमें क्या होता है, ये बड़ा खतरनाक चीज है। छोटे छोटे डॉट्स मिल रहे हैं आपको देखने को,
इसकी पकड़ मजबूत होती है, मतलब अगर ये किसी चीज को पकड़ लेता है। और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट जीव जो होता है वो ऑक्टोपस ही बोला जाता है। मतलब फाइलम अगर हम मोलस्का में देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट जीव कौन सा मिला? ऑक्टोपस मिला। ऑक्टोपस ऑक्टोपस का एक फैक्ट ये है, इसका ब्लड कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है और इसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ये अपने स्किन टोन के जरिए। यही एक जीव ऐसा है, अगर इसको हम बंद कर दें किसी जार में या किसी उसके द्वारा, तो ये अपने हाथों के द्वारा क्या करता है? हाथों के द्वारा उसको खोलकर बाहर आता है। और इसमें क्या है? बाइनरी फिजन भी होता है। बाइनरी फिजन को क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं। जैसे अगर इसका हाथ हम यहाँ से काट देते हैं, इतना अंग इसका अगर हम काट देते हैं, तो ये क्या करता है? धीरे धीरे, मरता नहीं है, ये जीवित ही रहता है। धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ, मतलब विकास होने के साथ में, ये इसका हिस्सा वापस आ जाएगा। क्या लिजर्ड में ऐसा होता है? तो बोलोगे हाँ होता है, क्योंकि लिजर्ड की पूंछ जो होती है, लिजर्ड की पूंछ जो दो भागों में कट जाती है, वो क्या है? बाइंडरी फिजन के द्वारा वापस आ जाती है, रिकवर हो जाती है। आपने देखा है छिपकली नहीं मरती है, लेकिन पूंछ टूटकर गिर जाती है और दोबारा उग भी आती है। बस इसी का नाम क्या है? बाइंडरी फिजन है। मोलस्का यहाँ पर आपको मिल गया। मोलस्का के बाद ऑक्टोपस क्या होता है? इस तरीके का आपको ऑक्टोपस देखने को मिल जाता है। तो क्या करता है? अलग अलग तरीके का जीव होता है। यहाँ पर तो वो बहुत खतरनाक दिख रहा है, लेकिन ऐसा ही जीव होता है, सबसे इंटेलिजेंट जीव भी बोला जाता है। अब हम क्या पढ़ते हैं? इकाइनोडर्मिटा पढ़ते हैं। इकाइनोडर्मिटा में क्या आता है? लास्ट मैंने बताया था आपको, पीसी चाय पीने आजा। आजा मतलब आ रही थी वो, मैं तो आया, मैंने ये भी बोला था। अब मैं कम एन ई पढ़ रहे हैं, हम एन ई की तरफ बढ़ चुके हैं। ये हमारा फाइलम का लास्ट फाइलम बच रहा है। लास्ट फाइलम बच रहा है, जिसमें हमने क्या देखा? यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? पी से पी, मैंने बताया था पीसी चाय पीने आजा। वो सुन नहीं रही थी, इसीलिए उसको थोड़ा आ जो था वो लंबा खींचना पड़ा हमको। लंबा खींचने के बाद उसने बोला मैं तो आया, मतलब मैं आ रही थी। उसको बुलाया चाय पीने के लिए, वो आ रही थी। पी से हमने पोरीफेरा जाना, सिलेंट्रेटा जाना, आगे हमने क्या जाना? यहाँ पर हमने टीना फेरा जाना। टीना फेरा को ऐसे भी याद कर सकते हैं, टीना के फेरे हो रहे थे। टीना के फेरे हो रहे थे, मतलब तीनों फेरा के बारे में बात हो रही है। प्लेटी हेलमेंट में जाना, जिसमें चपटे क्रमी आ जाते हैं, ऐसी हेलमेंट के बारे में जाना। उसके बाद हमने एनालिडा के बारे में जाना। ऑर्थोपोडा, एनालिडा क्या था? सबसे बड़ा फाइलम था, सबसे बड़ा फाइलम था। ऑर्थोपोडा में हमें 70% कीट और मच्छर जाने, 70% कीट और मच्छर के बारे में जाना, जो सबसे बड़ा फाइलम है। मोलस्का में ऑक्टोपस आया, ये दूसरा दूसरा सबसे बड़ा फाइलम था, जिसमें हमने अधिकतर जीव देखे या नहीं देखे? अगर देखे तो हम सबका साइन भेज दो, सेशन शेयर करते रहना। आगे हमने क्या देखा? इकाइनोडर्मिटा देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे? इकाइनोडर्मिटा देखेंगे। इकाइनोडर्मिटा में क्या होता है? तारा मछली देखी है आपने? क्या तारा स्किन्स देखी होगी आपने? आपने शाही देखा होगा, शाही की बॉडी पर छोटे छोटे कांटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे कांटे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? बॉडी में छोटे छोटे कांटे देखने को मिल रहे हैं, या नहीं मिल रहे हैं? अगर हाँ, तो सेशन को फटाफट से थम्स अप के साइन भेजते रहना। यहाँ पर क्या हो रहा है? इकाइनोडर्मिटा में, संघ में क्या हो रहा है? छोटे छोटे कांटे का निर्माण हो रहा है। पहले हमने बिना हाथ पैर के जाना, जिसमें जिसमें मैंने संघ पढ़ाया, मतलब बर्तन धोने वाला जूना जो मैंने पढ़ाया था, ऐसे याद कर सकते हो ट्रिक के द्वारा। हमने संघ पढ़ा, उसमें हमने गुलदस्ता देखा जो जापान में भेजा था। उसके बाद वही सेम चीज यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर छोटे छोटे कांटे आ गए हैं। स्टार फिश में क्या होता है? छोटे छोटे कांटे देखने को मिल रहे हैं, स्किन पर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? ये सब किसके द्वारा होता है? इकाइनोडर्मिटा में होता है। इसमें इसको क्या कहते हैं? तारा मछली ट्यूब फाइल के रूप में होती है। कैसी ट्यूब फाइल के रूप में होती है? जो छोटे छोटे कांटे द्वारा उगते हैं। ये कहाँ पर? ये हमारी जीभ जो होती है, ह्यूमंस की जो जीभ होती है, उस पर भी छोटी छोटी लेयर पाई जाती है, छोटे छोटे कांटे होते हैं, ताकि वो पकड़ सके उन चीजों को जो प्रॉपर हम खा रहे हैं, उन चीजों की पकड़ मजबूत हो सके। किसके द्वारा ऐसा होता है? इसी के द्वारा होता है। ये समुद्र में रहने वाले ऐसे जीव है जिसमें क्या हो रहा है? कांटे का निर्माण हो चुका है, जिसमें कांटे का निर्माण हो चुका है। हमारा क्या होता है? एच जो मेरा बचा था, हमारा लास्ट जो एच बचा था, उसको क्या कहते हैं? हेमिकॉर्डेटा कहा जाता है। हेमिकॉर्डेटा इतना इंपॉर्टेंट फाइलम नहीं होता है, बस नाम के लिए। मैं तो आया, मैंने बताया था आपको, पीसी चाय पीने आजा, वो हमने पूरा क्लियर कर लिया। चाय पीने आई, उसको चाय भी पिलाई हमने, और सारे फाइलम का हमने स्टडी भी किया।
फाइलम हेमिकोर्डेटा के बारे में क्या होता है यहाँ पर, ऐसे आपको टेढ़े मेढ़े जीव देखने को मिलते हैं, टेढ़े मेढ़े जीव देखने को मिलते हैं जिसमें बोन्स भी पाई जाती है, जिसमें बोन्स भी जॉइंट्स भी पाए जाते हैं। इकाइनोडर्मिटा के बाद हेमिकोर्डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारा एच यहाँ पर बच रहा था, जो हमारा यहाँ पर एच जो हमारा बच रहा था, इसी को क्या कहते हैं, हेमिकोर्डेटा कहते हैं, हेमिकोर्डेटा कहा जाता है। क्या यहाँ पर आप सभी को इतना क्लियर है हेमिकोर्डेटा तक? मतलब हमारे वर्टिब्रेट्स जो थे, इनवर्टिब्रेट्स हमने क्लियर कर लिया। वर्टिब्रेट्स में हम होमो सेपियंस क्या बाइनिफिजन के बारे में और क्या ऐसी चीजों के बारे में हम जानेंगे जिसके बारे में हमने लास्ट बताया था। सेशन की तरफ थोड़ा सा नजर डालेंगे। टीनोफेरा में हम क्या जानेंगे, एम्फीबियंस मतलब उभयचर के बारे में जानेंगे। सरीसृप रेप्टाइल्स एविस मतलब हम जानेंगे ऐसे कौन से जीव हैं जो पक्षी हैं, उड़ रहे हैं, और स्तनधारी के बारे में हम जानेंगे। क्या यहाँ पर आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम सबका साइन दे सके फटाफट से। हमने इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोर्डेटा की तरफ हम बढ़ते हैं। हेमिकोर्डेटा की तरफ यहाँ पर हमारे वर्टिब्रेट सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्या है, वर्टिब्रेट होमो सेपियंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ सेशन आपको समझ में आया होगा। डे 3 में हम क्या करेंगे, वर्टिब्रेट को क्लियर करेंगे। वर्टिब्रेट के बाद में हम पादप हार्मोन्स भी जानेंगे। तो फटाफट से सेशन को शेयर करना नहीं भूलना। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बने रहिए हमारे चैनल के साथ एंड थैंक यू वेरी मच।